स्टार्ट हो चुकी है हमारी रिकॉर्डिंग। और जो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सबसे पहले, तो वो तो ये था कि फ्रीलांसिंग को आज हम यकीनन डिस्कस करने वाले थे, ऐसा ही है। इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वैसे तो स्क्रीन शेयर करने वाला कोई सीन है ही नहीं, क्योंकि ये क्लास मतलब ये तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट आपको दे सकता हूँ, ऐसे ही बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी क्रोम की स्क्रीन है, देख लें क्या देखेंगे। जी। तो फ्रीलांसिंग की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। कोई स्लाइड वगैरह से नहीं बता रहा मैं, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बहुत ज़्यादा लंबी करते हैं। और ये फ्रीलांसिंग में ये है, फ्रीलांसिंग के वो है, इस तरह की चीज़ है। ठीक है। तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और बाकी मैं भी आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है। ठीक है। सिर्फ आपने एक चीज़ लिख देनी है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ, टॉप पर ही आ रहा है, फ्रीलांसिंग। ठीक है। तो इसके बेसिकली कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं फ्रीलांसिंग करने के। ऐसा नहीं है कि फायदे ही फायदे हैं। हमें तो ये सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि ये है, आप अपने बॉस बन जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, यहाँ लिखे हुए आ रहे हैं। तो वो सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं कि फ्रीलांसिंग है क्या भला। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली ये कह लें कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपने बॉस हो जाते हो। रिमोटली आप अगर काम कर रहे हो अपने घर से बैठ के, यानी आप टाइम एंड स्पेस से थोड़ा सा आज़ाद होकर जो है ना काम कर सकते हो। टाइम से तो नहीं, लेकिन स्पेस से। काइंड ऑफ अपना बिजनेस, उसमें आप कोई जॉब नहीं करते, किसी को जवाबदेह नहीं होते। ठीक है। आपके ऊपर कोई मुसल्लत नहीं होता कि मुझे अपडेट दो, काम क्यों नहीं हुआ, छुट्टी क्यों कर ली, बुखार क्यों हुआ। इस तरह की चीज़ें नहीं होती फ्रीलांसिंग में। तो आप अपने ही खुद बॉस होते हो। ठीक है। लेकिन उसके फायदे भी हैं यकीनन, नुकसान भी हैं। तो फ्रीलांसिंग का वैसे आप सबको आइडिया ऑलरेडी होगा ही, क्योंकि आजकल के टाइम में इतनी फेमस हो चुकी है ना, कि मैं नहीं समझता कि आजकल के टाइम में किसी को ये ना पता हो कि फ्रीलांसिंग किस बला को कहते हैं। ठीक है। तो फायदे हैं हमारे पास और नुकसान है। फायदे देख लेते हैं चलें सबसे पहले। आपको डायरेक्ट गूगल से ही दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैंने कोई शीट वीट नहीं बनाई अलग से। ये मुझे फायदे बता रहा है। सबसे पहला फायदा बता रहा है, फ्रीडम ऑफ क्लाइंट्स। एक आए हैं हमारे पास, कहते हैं मुझे नहीं मालूम फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग बस एक, ये समझ लें आप, आसान अल्फाज में समझा देता हूँ, कि जिसमें आपको किसी कंपनी की मोहताजगी नहीं होती। आप अपने बल पे खुद से क्लाइंट्स ढूंढते हो, उनको अपना काम दिखाते हो, उनसे प्रोजेक्ट्स लेते हो, और उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको मुकम्मल करके आप उन्हें डिलीवर करते हो, तो वो आपको पैसे देते हैं। सिंपल। ये प्रोसेस सारा फ्रीलांसिंग है। और फ्रीलांसिंग सिर्फ डिजिटल फील्ड की नहीं होती, फ्रीलांसिंग हर तरह की हो सकती है। मिसाल के तौर पे, आपकी बाइक में पंचर आपकी बाइक पंचर हो चुकी है। अब आप पंचर वाले के पास नहीं जाना चाह रहे, तो आपने किसी पंचर वाले को घर बुला लिया, तो इसका मतलब उस पंचर वाले ने फ्रीलांसिंग की। इसी तरह कोई राइडर है फूड पांडा जैसे कि, तो अगर आपने उन पे कुछ ऑर्डर किया है, तो राइडर एक तरह से फ्रीलांसिंग कर रहा है, लेकिन वैसे वो जॉब में ही शुमार होगा, क्योंकि वो फूड पांडा के लिए जॉब कर रहा है। लेकिन अगर वो ये काम खुद से कर रहा होता, जैसे मेरे एरिया के कुछ लड़के हैं कि जो राइडर का काम करते हैं, लेकिन साथ में वो इस तरह फ्रीलांसिंग भी करते हैं कि उन्होंने मोहल्ले में मशहूर करके रखा हुआ है कि यार आपको कोई काम हो ना, तो बस हमें फ़ोन कर दिया करो, हम खुद कर देंगे, इस तरह से। यानी आपको मार्केट ना जाना पड़े, हम आपके लिए मार्केट चले जाएं, तो इस तरह से खुद की फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो वो हर फील्ड में फ्रीलांसिंग मुमकिन है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए किसी डिजिटल स्किल के ही मोहताज रहो। बाकी हाँ, डिजिटल स्किल से ही फ्रीलांसिंग की टर्म जो है ज़्यादा मशहूर हुई है। डिजिटल स्किल में फ़ायदे भी हैं। डिजिटल स्किल से मुराद यही वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, वेब डेवलपमेंट, और ये दो सारी चीज़ें, मतलब इस तरह की। ठीक है। तो फ़ायदे देख लेते हैं पहले। जाहिर सी बात है, फ्रीडम ऑफ क्लाइंट्स। इसके अंदर जो है ना, आप चूज कर सकते हो कि आपको किस तरह के क्लाइंट्स के साथ काम करना है, किस तरह के क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करना। मिसाल के तौर पे, आप एक अगर जॉब कर रहे हो, तो उसमें कंपनी के पास जो क्लाइंट्स हैं, अब वो गुस्से वाले भी हैं, वो थोड़े से ये कह लें कि अनटेक्निकल भी हैं, नॉन टेक्निकल बंदे, कि जिनको समझ कुछ आता नहीं है, और वो बस अपनी अपनी करते रहते हैं, तो मतलब वो कहते हैं ना, कोरे बंदे। तो उस किस्म के भी क्लाइंट्स हैं। ठीक है। कुछ स्टूपिड किस्म के भी हैं। तो आपको मना नहीं कर सकते, आपको डील ही करना है उन सारे क्लाइंट्स को किसी ना किसी तरह, चाहे हंस के करें चाहे रो के करें। आपने उनका काम करना है, क्यों? क्योंकि कंपनी ने आपको असाइन किया है। तो इसमें आपको फ्रीडम ऑफ क्लाइंट्स जॉब के अंदर नहीं मिलती।
लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर अगर एक क्लाइंट आपको पता है कि इसकी नेचर अच्छी नहीं है, ये तंग करता है ज्यादा, ठीक है, या ये अप्रिशिएट नहीं करता आपके काम को, या ये पैसे कम देता है आपको, तो आपने देख लिया उसको, एक बार आजमा लिया, और दूसरी बार में आप उसको रिफ्यूज कर सकते हो कि नहीं सर मुझे आपके साथ काम नहीं करना। तो इसमें आपके पास आ जाती है फ्रीडम ऑफ क्लाइंट। ठीक है। कंट्रोल ऑफ वर्कलोड, आप अपने वर्कलोड को कंट्रोल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आज के दिन पे आपके पास 6 टास्क मौजूद हैं, तो आप सातवां नहीं लेते, ये आपके अपने ऊपर है, ये कंट्रोलेबल है। यानी कि सातवां क्लाइंट अगर आपके पास आता है कि भाई मुझे पोस्ट डिजाइन कर दोगे, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं यार मैं ओवरलोड हूँ। अगर आप बोलते हो तो मैं कल करके दे दूंगा, और अगर आपको अर्जेंट है आज ही चाहिए तो माजरत आज मैं नहीं कर सकता। तो इसका मतलब आप वर्कलोड को भी अपने मैनेज कर सकते हो। लेकिन कंपनी यानी कि जॉब लाइन में ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनी तो आपको बस टास्क पे टास्क असाइन किए जाती है और वो आपने करना होता है। ठीक है, चाहे आपको लेट सेटिंग करनी पड़े या कुछ भी हो। फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर आ जाती है कि जाहिर सी बात है आप इसको अपने हिसाब से, जो भी टास्क अभी तक आपके पास हाथ में मौजूद हैं उनको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। गैप लेना है बीच में, आप गैप ले सकते हो, खाने का, पीने का, सोने का, बाहर घूमने का, जो भी मतलब अपने पर्सनल कामों के लिए अगर आपको बीच में छोड़ना पड़ रहा है सीट अपनी, जिस सीट पे बैठ के आप काम कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। लेकिन कंपनी यानी कि जॉब लाइफ में क्या होता है कि वो फिक्स्ड आवर्स हैं कि 9 से 5 तो आपने करना ही करना है, और उसके बाद जो लेट सिटिंग हो वो तो बोनस है। ठीक है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी होती है फ्रीलांसर्स को। उनको वही के बाद के घंटों के में कैद नहीं रहना पड़ता। ठीक है, तो वो 9 से 5 की कैदी नहीं होते, बल्कि वो आज़ाद होते हैं। अब उनका जब दिल करता है छुट्टी कर सकते हैं, जब दिल करता है काम कर सकते हैं। लेकिन रुको जरा, सबर करो, आगे बहुत ऐसी चीजें हैं कि ये जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए ना आपको, आप बोलेंगे ये क्या मजाक है। ठीक है। एक्सपोजर, एक्सपोजर से मुराद ये है कि आपको बड़े क्लाइंट्स मिल सकते हैं, बड़ी कंपनीज मिल सकती हैं। ठीक है। अगर आपके पास मिसाल लें, मेरे पास एक क्लाइंट आया, मुझे कहता है यार आप यहाँ यूरोप आ जाओ, मैं आपका खर्चा भी बर्दाश्त कर लूंगा, सारा वीज़ा वीज़ा बस ये जो मतलब सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लूंगा, खाली आप मुझे यहाँ अपनी प्रेजेंस दे दो, और बाकी ये है कि फिर सैलरी वगैरह का भी यहीं आके कर लेना, फुल टाइम जॉब। इस तरह के मतलब बड़े क्लाइंट्स आपको मिल जाते हैं। तो खैर मैंने तो रिफ्यूज़ कर दिया था। लेकिन ये है कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल बाहर भी जा सकता है, और बड़े एजेंसीज आजकल तो रिमोट वर्क का ज़्यादा ट्रेंड चल गया है, तो रिमोट पर भी हायर कर सकते हैं। ठीक है। कॉन्स ऑफ फ्रीलांसिंग, टैक्सेस, आपको फाइलर बनना पड़ता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग नहीं बनते, लेकिन फाइलर बनना पड़ता है। और देखा जाए तो ये नुकसान की बात नहीं है, आप अपने मुल्क को ही टैक्स दे रहे हो। लेकिन बस नुकसान इन अ सेंस कि हमारी हुकूमत जो है ना, बहुत बहुत ही टैक्स खोर है। ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा नाजायज़ टैक्स वसूल करती है। बाकी ये है कि बेनिफिट्स नहीं मिलते आपको। जैसे अगर कोई आप अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो या किसी बड़ी एजेंसी में कर रहे हो, तो वहाँ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक मेडिकल मिल जाता है आपको, और फ्यूल अलाउंस मिल जाता है, इस तरह की पेड हॉलीडेज मिल जाते हैं। जबकि फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने हॉलीडे लिया तो मतलब वो पेड तो हरगिज नहीं होने वाला। ठीक है। इसके अलावा कोई मेडिकल नहीं मिलता, किसी किस्म का इंश्योरेंस नहीं मिलता। तो इस तरह की कुछ चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है। बाकी अगली जो हमारी है, ये ये कह लें, इस चीज़ ने मुझे भी काफ़ी डिस्टर्ब रखा है, लेकिन होता है ये हमारे फ्रीलांसिंग में क्या, कि मुस्तकिल वर्क नहीं मिलता। फ्रीलांसिंग का काम इस तरह से होता है कि चले तो चाँद तक, ना चले तो शाम तक। यानी कि कभी अप, कभी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, कभी डाउन, कभी प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैंने इसी साल के अंदर एक महीना ऐसा भी गुजारा है कि जिस पूरे महीने में मैंने 2000 रुपये कमाए थे। तो इतने बुरे हाल भी हो जाते हैं कभी कभार। ठीक है। और कभी कभार अच्छे भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, कैसे मैनेज करना है वो अलग कहानी है, बता दूंगा। और उसके बाद आ जाती है जी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्लाइंट आपके ऊपर एतबार कर रहा है अपने प्रोजेक्ट के लिए ना, तो ऐसा नहीं चल सकता कि आप बोलें यार अभी तो मैं सो रहा हूँ, ज़रा उठूंगा तो देखते हैं, नहीं भाई। वहाँ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आप पे जिम्मेदारी आ जाती है, आपको करना ही करना है। फिर चाहे आप शादी के फंक्शन में बैठे हो, आपका निकाह हो, या आपकी रुखसती हो रही हो, अगर क्लाइंट ने बोला है 8 बजे चाहिए तो उसको चाहिए। ठीक है, अगर आप कमिटमेंट कर चुके हो तो। वरना आप पहले ही मना कर दो उसको कि नहीं सर नहीं कर सकता। यानी एक बार इस कमिटमेंट कर ली तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते।
ये इसमें थोड़ा सा होता है, ठीक है। कैश फ्लो के इश्यूज आते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है काम मुस्तकिल नहीं होता, कभी आप अच्छा कमा लेते हैं और कभी नहीं कमा पाते अच्छा, तो उसके अंदर कैश फ्लो के काफ़ी इश्यूज रहते हैं। लाइक अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूँ तो मैं सेविंग्स नहीं कर पाता, खर्चे निकल आते हैं लेकिन सेविंग्स नहीं कर पाता अभी तक। ठीक है, तो उसमें कुछ अपनी भी बुराइयाँ हैं मेरी कि ज़ाहिर-सी बात है मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा, मैं दूसरी चीज़ों में ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह हैं कि जो आपको जो है ना डिस्ट्रैक्ट करती हैं इस चीज़ से। और आखिरी चीज़ जी आइसोलेशन, यानी कि आप अपने कमरे के कैदी हो जाते हो। फिर आप जब बाहर धूप में निकलते हो ना, आप बोलते हो ये कौन-सी दुनिया में आ गया, ये बिल्डिंग अभी तो नहीं थी। जब मैं कमरे में गया था, अभी कमरे से बाहर निकला हूँ तो ये मेरे घर के सामने बिल्डिंग बन गई। तो ऐसे काम भी होते हैं, ठीक है? तो ये छोटा-सा तारुफ था फ्रीलांसिंग का, तो आई होप ये क्लियर होगा। अब थोड़े से नुकसान वो जो मैंने अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस किए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, अगर यहाँ तक क्लियर है तो। कोई सवाल किसी का है तो पूछ ले, पहले मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ और फिर अपने तजुर्बे शेयर कर देता हूँ। सर ग्राफ़िक डिज़ाइनर भी फ्रीलांसर में ही आते हैं। ग्राफ़िक डिज़ाइनर देखें पेशा है, शोबा काम करने का, ठीक है? अब उस ग्राफ़िक डिज़ाइनर पे डिपेंडेंट है ये कि वो अपनी सर्विस को फ्रीलांसिंग के ज़रिए ऑफ़र करता है या जॉब, सही है? यानी वो जॉब करना पसंद करता है या फ्रीलांसिंग करना पसंद करता है। आप इतने एक्सपीरियंस हो के भी कभी काम नहीं मिलता। जी, अक्सर हो जाते हैं, ऐसे दिन भी आ जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस चीज़ की ज़िम्मेदारी मैं खुद पर कबूल करता हूँ कि मैं ढीला हूँ। इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है। ढीला इन अ सेंस कि मैं इस चीज़ पे ज़्यादा मतलब प्रोजेक्ट मैंने आज तक मतलब खुद से कोई क्लाइंट हिट नहीं किया। किसी क्लाइंट को खुद से पिच नहीं किया। तो ये मेरे कुछ लैग्स हैं जिसकी वज़ह से मुझे काम स्लो मिलता है। अगर आप लोग खुद से क्लाइंट पिच करना सीखें, तो उसमें आपको काम करने में आसानी होगी। मैं असल में इसलिए नहीं करता कि उसमें फिर काम बढ़ जाता है, ठीक है? जब काम बढ़ जाता है ना, तो आप अकेले नहीं कर पाते और अकेले नहीं कर पाते, तो आपको टीम बिल्डिंग करनी पड़ती है। टीम बिल्डिंग के लिए मुझे मौजूद शख़्स नहीं मिलता। तो ये भी थोड़ी-सी बुराई है कि आपको मौजूद शख़्स तो ख़ैर कहीं भी नहीं मिलता, आपको उसको अपने हिसाब से ढालना पड़ता है। हर बंदे को अपने हिसाब से ट्रेन करना पड़ता है। तो इस तरह की है, लेकिन हाँ, इस बार मैं पुरुम्मीद हूँ क्योंकि अभी तक मैं मार्केट घूमा था ना, यकीन करें मैं 2 साल से ढूँढ रहा हूँ, मुझे नहीं ऐसे बंदे मिले कि जिनको मैं अपनी टीम के अंदर शामिल कर सकूँ। लेकिन यस, इस ग्रुप से अभी मुझे कुछ 2-4 नाम ऐसे नज़र आते हैं कि जिनको मैं सोचता हूँ कि ये कुछ हो सकते हैं, ये कुछ कर सकते हैं, ठीक है? तो ख़ैर नाम नहीं बताऊँगा मैं, वो सीक्रेट है, आखिरी तक देखेंगे किसकी क्या प्रोग्रेस है। सर जॉब कैसे मिलती है यानी जॉब के लिए क्या करना होता है? जी, मैं सब कुछ बताऊँगा आपको, टेंशन नहीं लें। तो ख़ैर फ्रीलांसिंग के तजुर्बों की तरफ आते हैं, तो मैंने जो सबसे पहले एक्सपीरियंस किया ना, वो यही कि आपको काम मुस्तकिल नहीं मिलता, ठीक है? और जब काम मुस्तकिल नहीं बनता तो आपकी जो नेट इनकम है, वो भी फ़िक्स नहीं रहती। मिसाल ऐसी रफ़ली मिसाल दे रहा हूँ कि कभी अगर आपने 30,000 रुपए कमा लिए महीने के, तो हो सकता है कभी वो 60,000 भी बन जाएँ और हो सकता है कभी वो 3,000 भी बन जाए, ठीक है? यानी ऐसा हो सकता है कि पहले महीने जनवरी में आपने 30,000 रुपए कमा लिए, फरवरी में आपने 60,000 रुपए कमा लिए, मार्च में आपने सिर्फ़ 3,000 रुपए कमाए। इस तरह भी होता है, इसीलिए इसको हवाई रोज़ी भी कहा जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे ये चीज़ें मुश्किल थी, आजकल के टाइम पे ज़्यादातर लोग फ्रीलांसिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है काम निकालना या काम पकड़ना, सिर्फ़ शर्त एक है कि आपका अपना काम अच्छा होना चाहिए। यकीन करें, मैंने जैसा कि बताया मैं खुद से क्लाइंट कभी भी हंट नहीं करता। मेरे पास रेफ़रेंस से काम आते हैं। यानी कि फलाँ के रेफ़रेंस से रोज़ नए नंबर इस तरह से। अभी आज ही मिसाल दूँगा मैं कि मैं अपने क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, तो वो रियल एस्टेट के क्लाइंट है ना, तो मैंने उनसे मतलब उन्होंने मुझे एक विज़िटिंग कार्ड दिया बनाने के लिए कि ये आप बना दें, बाकी एक हमारा टीम मेंबर है, उसका मुझे एड्रेस याद नहीं है, मैं आपको जो है ना एड्रेस थोड़ी देर में सेंड करता हूँ। अब उन्होंने नाम सेंड कर दिया खाली अब्दुल्ला खान के नाम से। अब मैंने कहा यार अब्दुल्ला खान, रियल एस्टेट का बंदा, फिर मैंने उनको एक एड्रेस सेंड किया, मैंने बोला अब्दुल्ला भाई का एड्रेस ये वाला है। कहते हैं हाँ यार, ये आपको कैसे पता? मैंने कहा क्योंकि मैं उनका भी काम करता हूँ। तो मतलब ये देखें कि हालाँकि वो एक-दूसरे के रेफ़रेंस से नहीं आए थे, लेकिन क्योंकि सेम फ़ील्ड में फ़ॉल करते हैं ना,
तो मैं उनका भी काम कर रहा था, उनका भी काम कर रहा था, और मुझे भी नहीं पता था, उन दोनों को भी नहीं पता था। तो इस तरह के भी कॉन्सिडेंस होते रहते हैं। तो काम अच्छा हो ना आपको, तो लोग खुद आपको ढूंढते हुए आ जाते हैं। अगर काम अच्छा नहीं हो तो फिर आपको लोगों को ढूंढना पड़ता है, ये फर्क है। लेकिन ये भी एक टाइम बाद जाके हासिल होता है। शुरू में अगर आपका काम अच्छा भी है, तब भी आपको लोगों को ढूंढना पड़ेगा खुद को मनवाने के लिए, क्योंकि अभी आप कितने भी अच्छे हो, लोग आपको जानते नहीं हैं। तो लोगों को अपना तारुफ करवाना पड़ता है। ठीक है। बाकी पहला नुकसान तो मतलब पहला तजुर्बा तो ये कहने की यही था कि मैंने जो इस चीज़ को फेस किया कि मैं कभी अच्छा कमा लेता हूँ, कभी बुरा कमाता हूँ। बुरा तो नहीं कहूँगा, बस जो आ रहा है अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि बस इसमें कुछ अपने भी फॉल्ट हैं। ठीक है, कि मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा, मैं दूसरी चीज़ों में बिज़ी हूँ, मैं अपने बिज़नेसेस में बिज़ी हूँ, मैं स्टडीज़ में बिज़ी हूँ, मैं दूसरी यानी कि इस कोर्स में, जैसे मिसाल के तौर पे इस कोर्स में बिज़ी हूँ, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में ज़्यादा कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग पे मैं ज़रा कम ही फ़ोकस करता हूँ। इसके अलावा दूसरा नुकसान ये है कि हम रहते हैं पाकिस्तान में, भाई साहब लाइट और इंटरनेट जितना तंग करता है ना, यकीन करें। तो ऐसा होता है कि कहने को मैं पूरा-पूरा दिन, पूरी-पूरी रात काम कर रहा हूँ, लैपटॉप के आगे से उठ नहीं रहा हूँ, खाना भी लैपटॉप के आगे बैठ के खा रहा हूँ, चाय अभी आई है, चाय भी लैपटॉप के आगे पी रहा हूँ, और कमा क्या रहा हूँ, वो जस्टिफ़ाई नहीं हो पाता। हालाँकि देखा जाए तो पूरा-पूरा दिन बैठा हूँ लैपटॉप के आगे, लेकिन वजह क्या होती है? वजह यही होती है कि नेट तंग इतना कर रहा है, लाइट इतनी तंग कर रही है, वो काम जो 1 घंटे में हो जाना चाहिए था, वो 3-3 घंटे में काम हो रहा है। तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पास, फिर डिस्ट्रैक्शन इतनी है कि सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, फेसबुक पे मैसेज आ गया, स्पेशली अगर आपके कनेक्शन ज़्यादा हैं, तो फिर तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आने वाली है। ये थोड़े-से हमारे मसले हैं कि आप जो है ना बंध जाते हो लैपटॉप के आगे, मतलब ये कहने की बात थी, कम से कम मेरे तजुर्बे में, कि आप आज़ाद होते हो। मुझे तो लगता है कि मैं बंध गया हूँ, और इतना बंध गया हूँ कि मुझे फैमिली जो इवेंट्स होते हैं उसके लिए भी बड़ा सोचना पड़ता है। जो इस बात से मिसाल ले लें, मेरे भाई का वलीमा था, और वलीमे के 1 घंटे पहले तक मैं अपना काम ही कर रहा था। और फिर एंड टाइम पे बस मैं तैयार होने भागा हूँ, तो इस तरह के भी जो है ना चीज़ें होती हैं। और ऐसा ही सिर्फ़ एक भाई की शादी में नहीं, 2-3 बार ऐसा हुआ है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो वक़्त के साथ मैनेज करना होती हैं, ये इसमें आती है आपकी मैनेजमेंट। एक फ्रीलांसर सिर्फ़ एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर नहीं हो सकता, ठीक है? या एक फ्रीलांसर सिर्फ़ एक वेब डेवलपर नहीं हो सकता, या फ्रीलांसर एक डिजिटल मार्केटर नहीं हो सकता। फ्रीलांसर साथ में और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि फ्रीलांसर साथ में अकाउंटेंट होता है, वो अपने प्रोजेक्ट्स का हिसाब-किताब रखता है। फ्रीलांसर जो है साथ में मैनेजर भी होता है अपना, वो सारे कामों को मैनेज करता है, वो टास्क को शेड्यूल करता है। जैसे कि मैंने आपको अपनी शीट के अंदर दिखाया था, वर्कशीट के अंदर मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ, अगर आप में से किसी ने मिस की हो, तो ये देखें, ये मैं अपने टास्क्स को लिखता हूँ, और मैं इतना लिखता हूँ कि बस, लेकिन ये सारी कहाँ मैनेजमेंट में जी, तो पीछे किसी वजह से मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं थोड़ा-सा रिपीट भी कर देता हूँ। जहाँ से मैंने शीट ओपन की थी, वहाँ से आवाज़ का थोड़ा मसला हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या बातें की थी। जब ये शीट ओपन की, उसके बाद मैंने कहा कि एक फ्रीलांसर सिर्फ़ एक शोबे में काम नहीं कर सकता। वो सिर्फ़ एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर नहीं हो सकता, सिर्फ़ एक डेवलपर नहीं हो सकता, सिर्फ़ एक मार्केटर नहीं हो सकता, ठीक है? डिजिटल मार्केटर। बल्कि साथ में वो प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है, अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहा होता है। साथ में वो अकाउंटेंट भी होता है, अपने अकाउंट्स सारी चीज़ें जो भी प्रोजेक्ट से कमा रहा है, जो खर्चा कर रहा है, ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। इसके अलावा वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, यानी उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा वो अपने ही प्रोजेक्ट्स का बिडर होता है, यानी कि वो क्लाइंट को हंट करता है, प्रोजेक्ट्स को बिड करता है। इसके अलावा वो अपना सोशल मीडिया मैनेजर भी होता है, क्योंकि वो अपनी सोशल मीडिया पे प्रेज़ेंस को बरकरार रखता है, और इसके अलावा वो अपनी पर्सनल लाइफ़ को भी इन सारी चीज़ों के साथ लेके चल रहा होता है। तो इसी वजह से जो नए आने वाले होते हैं इस फ़ील्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर, डिजिटल दुनिया के अंदर, वो अपने कदम सही से जमा नहीं पाते और पीछे हट जाते हैं। वजह ये होती है कि वो एक साथ उनको इतनी सारी चीज़ें जब आती हुई महसूस होती हैं ना अपनी तरफ, तो वो बोलते हैं कि नहीं, इससे अच्छी तो जॉब है यार। कम से कम हमें एक ही चीज़ को टाइम देना है, यानी कि अपनी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को, सिंपल। उसमें जॉब में ये होता है कि आपके लिए मैनेजिंग कोई और कर रहा है, आपकी कोस्टिंग कोई और कर रहा है, प्रोजेक्ट्स आपको कंपनी दे रही है।
मतलब आपको अपनी सीट का काम करना पड़ता है। फ्रीलांसिंग में आपको तमाम सीट्स का काम करना पड़ता है। आप ही अपने बिजनेस के ऑनर हो, आप ही अपने बिजनेस के मैनेजर हो, आप ही ग्राफिक डिजाइनर हो, और आप ही अपने ऑफिस का झाड़ू पोछा कर रहे हो। ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये बिल्कुल होता है, वक्त के साथ ये कंट्रोलेबल हो जाती हैं चीज़ें। मैंने जब ये शीट ओपन करी तो मैं आपको दिखा रहा था कि मैं कितना ज़्यादा लिखता हूँ। फ्रीलांसर इस तरह काम नहीं करता कि उसके पास कोई एक प्रोजेक्ट आया, किसी क्लाइंट ने मैसेज किया और उसने बोला जी सर आप कल ले लें काम। दूसरे ने मैसेज किया, उसने बोला कल ले लें। तीसरे ने, चौथे ने और पांचवे ने मैसेज किया, उसने सबको कल बोल दिया। अब अंदाजे से वो टाइम नहीं दे सकता। अब उसने सबको कल बोल दिया। अब उसको क्या पता कि उसको किस प्रोजेक्ट में कितना टाइम लग रहा है, उसने तो अंदाजे से बोल दिया। अब जब वो पहला प्रोजेक्ट करने बैठा तो पता चला वही 1 हफ्ते का था। अब बाकी के 4 क्लाइंट्स रुल गए उसके चक्कर में। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको मैनेज करना आना चाहिए और आप वक्त के साथ सीख जाएंगे। स्टार्ट कहाँ से करना है, देखें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट फ्रीलांसिंग पर ना आए। खास तौर पे मैं गुजारिश करूंगा मर्द हजरात जो यहाँ पर मौजूद हैं। आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अब आप ढूंढें, और लड़कियां भी अगर उनको मिल जाती है आसानी से, आप ढूंढें कंपनी के अंदर इंटर्नशिप्स। ठीक है, कहाँ से देखेंगे, उसकी भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे कि लिंक्डइन, जैसे कि rosie.pk। ठीक है। और जैसे कि इंडीड, इंडीड भी एक वेबसाइट है, ये देखें इंडीड जॉब सर्च। ये हमारे पास है लिंक्डइन, लिंक्डइन के अंदर आप आए जॉब्स के अंदर और यहाँ पर सर्च करें ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर इंटर्न, ये मैंने लिखा। तो यहाँ पर ये देखें ये इंटर्न ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जॉब आ गई। ये लाहौर से है, ये भी लाहौर से है, ये इस्लामाबाद से है, ये भी इस्लामाबाद से है, लाहौर से है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वगैरह भी आएगा। ये देखें ये आ गया कराची, आ गया कराची, आ गया इस्लामाबाद, आ गया लाहौर, आ गया। यहाँ से आप अपने मतलब की जॉब ढूंढें और अप्लाई करें। ये इंडीड है, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर इंटर्नशिप लिख के सर्च करेंगे तो आपको इंटर्नशिप की तमाम जो जॉब्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मैंने लिखकर एंटर किया तो अब ये सर्चिंग कर रहा है, मुझे वो तमाम फ़िल्टर करके ला के देगा जो इंटर्नशिप से रिलेटेड हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अपनी सीवी बनाएं सबसे पहले तो, और उसके बाद इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें। इंटर्नशिप्स का मतलब ये होता है कि वो एक तरह की जॉब ही होती है, लेकिन उसके अंदर वो कंपनी आपको ट्रेन कर रही होती है। तो वो आपको बाकायदा सैलरी तो नहीं देती, लेकिन वो आपको एक स्टिपेंड अमाउंट देती है, यानी कि आने जाने का किराए का खर्चा 5,000, 8,000, 7,000, 10,000, हर कंपनी की अलग अलग होती है। तो इस तरह से अब देखें ये क्या बोल रहा है एक्सपीरियंस, ये देखें ग्राफिक डिजाइनर इंटर्न रिक्वायर्ड, ये आपको 12,000 रुपये महीना देंगे। ठीक है, और साथ में इसके बदले ये आपसे मांग क्या रहे हैं वो भी हम अभी देख लेते हैं। जब मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर आगे इसकी डिटेल्स ओपन होंगी और वहां से हम देख सकते हैं कि ये 12,000 रुपये के बदले क्या मांग रहे हैं। देखे ये बोल रहा है फुल टाइम इंटर्नशिप, यानी छोटी जॉब के लिए इंटर्नशिप को आसान अल्फाज में। ठीक है, अब ये मुझसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे बता रहा है कि ये बोल रहा है कि ग्राफिक और लेआउट, सोशल मीडिया पोस्ट, पोस्टर, लोगो, डिस्प्ले वगैरह बनाना जानता हो। ठीक है, टीम के साथ काम करना जानता हो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे एडोबे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप वगैरह। फिर आगे ये रिक्वायरमेंट्स मांग रहे हैं कि उसने एकेडमिक लेवल जो है फोटोशॉप इलस्ट्रेटर यानी कोई डिग्री मुकम्मल की हो इसमें, और इसके अलावा वो थोड़ा सा पैशनेट हो डिज़ाइनिंग को लेके, इफेक्टिव हो, टाइम मैनेजिंग स्किल्स। ठीक है, लोकेशन बता रहे हैं शारा फैसल कराची में है ये। 3 महीने की इंटर्नशिप होगी आपकी, यानी 3 महीने तक आपको यहाँ काम करना है, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। 3 महीने अगर आपकी प्रोग्रेस अच्छी रहेगी तो यही कंपनी आपको फुल टाइम जॉब ऑफर कर देगी। अगर बुरी रहेगी तो ये आपको अल्लाह हाफिज़ कह देगी। ठीक है, आगे थोड़ी सी और जॉब्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं हम इंटर्नशिप से ही रिलेटेड। इंटर्नशिप ग्राफिक डिजाइनर, ये देखें वीडियोस लैब करके कंपनी है यहाँ पर। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, इंटर्नशिप फॉर ग्राफिक डिजाइनर, आईटी सॉल्यूशन कंपनी, लुकिंग फॉर स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, जेंडर मेल। अच्छा, ये सिर्फ मेल्स के लिए स्पेसिफिक है, तो बहुत सारी फीमेल्स के लिए होती है, बहुत सारी मेल्स के लिए, और बहुत सारी दोनों के लिए होती हैं। ठीक है, अब ये देखें ये सब इंटर्न इंटर्न। तो यहाँ पर आप देखें इंटर्नशिप अप्लाई करें, किसी कंपनी में इंटर्नशिप अप्लाई करके उस कंपनी को वक्त दें, यानी कि वो कंपनी फिर आपको सिखाएगी कैसे प्रोजेक्ट्स मैनेज करते हैं,
कैसे प्रोजेक्ट्स हंड करते हैं, कैसे अपनी सीट को संभालते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट किस तरह करते हैं। मैंने पर्सनली इसी तरह से सीखी है। मैं कुदरती तौर पर भी इसमें कुछ अच्छा था कि मुझ में मैनेजमेंट स्किल्स कुदरती तौर पर अच्छे हैं, लेकिन पॉलिश मुझे कंपनी ने ही किया। ठीक है, तो सजेस्ट मैं यही करूंगा कि डायरेक्ट फ्रीलांसिंग पर ना जाएं, जॉब पर जाएं पहले। पहला स्टेप तो ऑब्वियसली इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप लें। अगर डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाती है और अच्छी बात है, कम से कम आप 1 साल जॉब करें। उससे ना आपको ऑफिस पॉलिटिक्स आ जाएंगी, ऑफिस हैबिट्स आ जाएंगी आपके अंदर, यानी कि जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है ना, आप उसको अडॉप्ट कर लेंगे अपने अंदर। आपको बातचीत करने की तमीज होगी, आप जानते होंगे मुझे किस क्लाइंट के साथ किस लहजे में किस तरह के किन अल्फाज को इस्तेमाल करके बात करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कंपनी में रहते रहते आ जाएंगी। डायरेक्ट अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू कर देंगे ना, तो उसमें बुराई ये होगी कि आपको आता जाता भी कुछ है नहीं। ग्राफिक की बात नहीं कर रहा, दूसरी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, वर्कलोड, कम्युनिकेशन स्किल्स। और फिर डायरेक्ट आपके क्लाइंट को कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देंगे कि जो उसके लिए आप अनप्रोफेशनलिज्म में चली जाएगी वो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे सबसे बड़ी मिसाल है, क्लाइंट को आपने काम दिया, उसको पसंद नहीं आया, उसने बोला रिवीजन रिवीजन रिवीजन, 4 रिवीजन करवाएगा, आप बोलोगे अबे भाई तुझे काम करवाना है नहीं करवाना। ठीक है, मैंने पर्सनली देखे हैं ऐसे बहुत सारे लोग। तो ये चीज़ नहीं होती प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर। तो इन सारी चीज़ों को आपको जॉब जब करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। बाकी जो लोग डायरेक्ट फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, तो पहली सजेशन दोबारा मैं यही कह रहा हूँ कि इंटर्नशिप करें या जॉब करें। वरना अगर आपको शुरू ही करनी है तो आप लिंक्डइन और फेसबुक से करें। लिंक्डइन पर देखें, यहाँ पर रिमोट जॉब्स हैं, अप्लाई करें। फेसबुक पर आपको फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स मिलेंगे, ज्वाइन करें उनको। वहाँ पर पोस्ट आती रहती हैं कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, मुझे फला चाहिए, मुझे फला चाहिए। तो वहाँ पर आप अप्लाई करें। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर होगा ग्राफिक डिज़ाइनर पाकिस्तान के नाम से मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। तो अब यहाँ पर आप देखें, ये मुझसे पूछ रहा है, ये देखें, यूआई डिज़ाइनर चाहिए इस बंदे को, इस बंदे को लोगो चाहिए, इसको ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, इसको ये तो खैर हटाएं, ये बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। इसको ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। और उस जैसे इस बंदे ने कमेंट किया हुआ है कि आई एम इंटरेस्टेड, तो इसको रिप्लाई दिया गया है, लेकिन शायद वो हिडन हुआ है। ठीक है, फ्रीलांसिंग का एक ग्रुप नहीं है फेसबुक पर, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आप सबको बारी बारी ज्वाइन कर लें, मतलब सबको नहीं, जो आपको लगता है जिसमें ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव हैं। अब वो जाहिर सी बात है, ज्वाइन करके देखना पड़ेगा आपको। मैंने भी काफ़ी टाइम बाद, ये फिल्ट्रेशन के बाद मेरे कुछ ये ग्रुप्स बचे हैं खाली। तो इसी तरह पाकिस्तान फ्रीलांसर्स के नाम से है, फ्रीलांसर्स पाकिस्तान के नाम से है, ये देखें पाकिस्तान फ्रीलांसर्स के नाम से ये ग्रुप है। अब पता नहीं मैं इसके अंदर हूँ नहीं हूँ, बिल्कुल हूँ, शामिल हूँ मैं। अब कुछ फजूलियात भी आती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर नीडेड फॉर पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ इस तरह से। देखें, एक बंदे ने कमेंट किया हुआ है, आई एम इंटरेस्टेड। देखते हैं इसको रिप्लाई क्या मिला है इनबॉक्स में, ये देखें। अब इस बंदे ने इनबॉक्स इससे ले लिया। ठीक है, अब अगर इस बंदे की, यानी ये हमारे जो भी भाई साहब थे, मलिक भाई की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी ना, तो ये इस बंदे को घेर लेंगे कि हाँ भाई आजा मुझसे काम करवा ले, अगर उनका काम पसंद आ गया। तो ये चीज़ जो है ना आती है फ्रीलांसिंग में, कि आपको क्लाइंट को घेरना आना चाहिए, यानी कि क्लाइंट से बातचीत करनी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी आनी चाहिए, क्लाइंट को कायल करना आना चाहिए कि हाँ जनाब, मैं ही आपके काम के लिए मौजूद शख्स हूँ, मेरे अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ी सी ये वाली स्किल्स आपको डेवलप करनी है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? लोगो डिजाइनिंग के लिए यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख लें आप, काफ़ी सारे मौजूद होंगे। यूआई यूएक्स डिज़ाइन, यूआई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस, यूएक्स का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस। खास तौर पे मोबाइल की एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप इसको लिखें UI UX गूगल पे, मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ इसके किस तरह के होते हैं। मोबाइल की एप्लीकेशंस का ज़्यादातर होता है, ये देखें ये आ रहे हैं। इसमें आपको इस तरह के यूज़र इंटरफेसेस बनाने पड़ते हैं, ये डिज़ाइन होता है बेसिकली UI UX। लेकिन यूएक्स क्यों बोलते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस क्यों बोलते हैं, कि वो यूजर जो इस्तेमाल करते हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करने में आसान हो। तो वो आपको कैसे पता चलता है? जाहिर सी बात है इस्तेमाल से ही। मिसाल दूंगा मैं आपको इंस्टाग्राम की। ठीक है,
मैं इंस्टाग्राम अपना ओपन कर लेता हूँ और इसको मोबाइल व्यू में ओपन करता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये बेसिकली इस तरह से। अब ये देखें, ये प्लस का बटन कहाँ पर आ रहा है, दरमियान में आ रहा है ना। तो ये यूजर एक्सपीरियंस के थ्रू डिसाइड किया गया है। अगर ये प्लस का बटन इस कोने में हो जिस वक्त मेरा कर्सर है, तो इंस्टाग्राम इतना ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म साबित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो बंदे हैं वो एक हाथ से मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और उनका अंगूठा मोबाइल पे चल रहा होता है। अब अंगूठा उस कोने में नहीं जा सकता अगर मोबाइल बड़ा है तो। ठीक है, तो ये प्लस का बटन सिर्फ डिजाइन देखते हुए वहां नहीं रखा गया, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए नीचे रखा गया है, ताकि यूजर्स आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये होती है यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस का। ठीक है, इसके अलावा जी सवाल है, ऑनलाइन इंटर्नशिप नहीं मिलती? बिल्कुल मिल जाती है, अभी तो आपको दिखाई है। इंटर्नशिप ऑनलाइन वैसे नहीं मिलती कि रिमोट वर्क अगर आप चाह रहे हैं तो जी वो बिल्कुल नहीं मिलती। वो फिर इंटर्नशिप के नाम पे लोग आपको सिर्फ घसीटेंगे, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, जी बिल्कुल, जैसा कि तनावश ने कहा, एक मिली थी, बहुत कम पैसे देते हैं। तो यही चीज़ है कि आपको लोग सिर्फ रगड़ा देंगे उसमें, ऑनलाइन इंटर्नशिप के नाम पे। तो इंटर्नशिप किसी कंपनी में ही करें, और घर पे करने का फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि आप कंपनी का माहौल ही जब अडॉप्ट नहीं कर सकते, आप वो घर का ही माहौल अडॉप्ट करेंगे फिर। चाय ला दो, पानी ला दो। सर हम न्यू हैं, अगर किसी क्लाइंट का काम करने के लिए आपकी गाइडेंस की ज़रूरत पेश आए तो क्या पॉसिबल होगा? आप मैसेज कर सकते हैं। मैं मुमकिन हुआ तो जवाब दे दूंगा, लेकिन इस चीज़ की मैं कमेंटमेंट नहीं करता। ठीक है, घर से निकल नहीं सकते हो तो आप फेसबुक से फ्रीलांसिंग शुरू करें, जैसा कि मैंने बताया। फेसबुक है, लिंक्डइन है, और सबसे आसान तरीका मैं बताऊं क्या है। आप फेलो डिजाइनर्स ढूंढें, मिसाल के तौर पे मुझ जैसे डिजाइनर्स ढूंढें। एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, जिनके पास काम होता है, ठीक है, जो टीम बनाकर काम कर सकते हैं। आप उनसे उनको अप्रोच करें और बोलें, सर हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, आप हमें अपनी टीम में शामिल करें, हम आपको थोड़ा सस्ता काम करके दे देंगे मार्केट से, लेकिन ये है कि ये सिर्फ हम खुद को पॉलिश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं कि किसी के साथ जुड़ जाएं, वो जो कमा रहा है उसमें हिस्सेदार बन जाएं। ठीक है, लेकिन उसके लिए अगेन आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है, मैंने अभी आपको एक टास्क दिया, अब आप बोल रहे हैं मेरे घर पे लाइट नहीं है, फिर बोल रहे हैं मेरे घर पे पानी नहीं था, फिर बोल रहे हैं कि मेरे घर पे अभी धूप नहीं आई हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं चलती कामों में। प्रोफेशनल उसमें जो है ना, चाहे जमीन आसमान की जगह जाए या आसमान जमीन की जगह, क्लाइंट को टाइम पर काम चाहिए। ये थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है सर, यू मीन क्लाइंट्स आपके काम हमारा? जी बिल्कुल, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक क्लाइंट आया, इसने बोला मुझे एक ऐसी पोस्ट चाहिए, मैंने उठा के आपको दे दी, जो सर तलहा जैसे आजकल आपके साथ कर रहे हैं। सर तलहा के पास आती है पोस्ट, वो आपसे बनवा लेते हैं। ठीक है, यही काम आप। चलें, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सवाल जो आपका, अब जो अगला दौर है वो हम कुछ देर बाद शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक हम इस चीज़ पर क्लियर हैं कि हम किस तरह से स्टार्ट ले सकते हैं। हम इंटर्नशिप से स्टार्ट ले सकते हैं, हम जॉब से स्टार्ट ले सकते हैं, हम फेसबुक के ग्रुप्स के ज़रिए स्टार्ट ले सकते हैं। जॉब्स जो हम ढूँढ रहे हैं वो इंडीड, रोज़ी, लिंक्डइन वगैरह से ढूँढ सकते हैं। इसके अलावा इन सब में अगर हमारे पास चीज़ें वर्क ना करें, तो हम किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ जुड़ सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि सर मैं जो है आपकी शागिर्दी में आता हूँ, आप मुझे ट्रेन कर दो प्रोफेशनली, और ये है कि इसके मैं आपसे कम पैसे लूँगा या पैसे नहीं लूँगा, जो भी मतलब आपको लगता है। ठीक है? बाकी अभी मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे शुरू किया, क्या चीज़ें हुई, तो आपको पता चलेगा कि ये जितना दिखने में सुहाना लगता है ना, ये दरअसल उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आसान कब होता है? जब डेडिकेशन बंदे के अंदर मौजूद हो, जब बंदे को पता हो कि नहीं करना है तो यही करना है, इसके अलावा ज़िंदगी नहीं है मेरी, तो फिर उस बंदे के लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं खुद ब खुद। ठीक है? तो अभी तक हमारी सारी चीज़ें क्लियर हैं, हम अपना पोर्टफ़ोलियो बना चुके हैं, हम पोर्टफ़ोलियो के अंदर अपनी सारी अच्छे से अच्छा काम डिस्प्ले कर चुके हैं, जो हमने खुद के लिए किया था प्रैक्टिस वर्क। अगेन, पोर्टफ़ोलियो बनाने के लिए किसी डिज़ाइनर की, किसी क्लाइंट की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं नहीं बोलता आप जाके मार्केट में बोलो कि मैं फ्री काम करूँगा, 5 पोस्ट अपने पोर्टफ़ोलियो के लिए फ्री बना के दूँगा। यकीन मानें, इस चीज़ को मैं बहुत हेट करता हूँ और इस चीज़ को कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आई विल वर्क फॉर फ्री, ये देखें, फॉर द सेक ऑफ माय पोर्टफ़ोलियो।
ऐसी ऐसी पोस्ट आती हैं। फ्री ग्राफिक डिजाइन आ गई। अरीशा मलिक, अर्शिया मलिक कहती हैं फ्री ग्राफिक डिजाइन, आई विल डू ग्राफिक डिजाइन फॉर यू, सोशल मीडिया फ्लायर, ठीक है, ब्रोशर, बिजनेस कार्ड, ईटीसी। तो हम इस पर कहते हैं हा हा हा। ठीक है, छोड़ो यार, किसी की दिलादारी होगी तो ये नहीं करना आपने। ठीक है, ये जो है ना अपने ही काम को और अपने ही आप को डिग्रेड करने वाली बात है। यार मैं जानता हूँ आपका काम अच्छा नहीं है, आपको कोई काम नहीं देगा। ठीक है, अभी मैं वर्स्ट केस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ। हालांकि आप लोगों का काम तो अच्छा है, लेकिन मैं सपोज करते हैं आपका काम बहुत बुरा है, कोई आपको काम नहीं देगा। अब आप अपना काम अच्छा कैसे करेंगे? आप सिर्फ जो है ना एक बंदे को पकड़ें जो एक्सपीरियंस्ड हो, और उसको डिजाइन्स भेजते रहें। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बताया था आपको कि बड़े ब्रांड्स पर जाएं, जैसे कि क्या नाम था उसका, सूफी। जैसे कि इस ब्रांड पर आए, इसकी जो पोस्ट ऑलरेडी बनी है ना, इनको देखें, इन्हीं का कंटेंट इस्तेमाल करें और अपना डिजाइन बना दें। दोनों डिजाइन साइड बाय साइड रखें, जैसे कि हमने कल उसका किया था बी फाइलर का। और किसी भी एक्सपीरियंस बंदे को भेज दें कि जनाब इस पे अपने रिव्यूज दे दें। वो अपने रिव्यूज देगा, उन रिव्यूज के जरिए खुद को बेहतर कर लें। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, खुद ब खुद आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। और अगेन मैं बोलूंगा ये चीज सिर्फ उनके लिए है कि जो शॉर्टकट नहीं चाहते, जो ये नहीं समझते कि आज मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, कल मैं जो है ना बाहर अमेरिका जाके मार्क जकरबर्ग की टक्कर पे आ जाऊंगा। ये उन लोगों के लिए नहीं है भाई, ये बहुत लंबी गेम है, बहुत लंबी गेम है। डेडिकेशन जरूरी है, पेशेंस जरूरी है, शॉर्टकट कोई नहीं है यहाँ पे। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं सही मायनों में, लॉन्ग टर्म में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको अपनी इस फील्ड को, अपने आप को, इस स्किल को टाइम देना ही देना है। ठीक है, अभी मैं किसी के मैसेजेस नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो काइंडली दोबारा रिपीट कर दीजिएगा जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो आपने ये करना है कि जो पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं उसके लिए आपको फ्री फ्री की सदाएं लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बड़े ब्रांड्स पर आएं, इनका कंटेंट देखें, रीडिजाइन करें अपने पोर्टफोलियो। सॉरी, एक एक्सपीरियंस बंदे से सजेशन लें, जब वो गो अहेड दे दे कि हाँ यार ये डिजाइन अच्छा है, इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर इस्तेमाल करो, आप जाएं उसको बिहांस पे डिस्प्ले कर दें। ये पहला डिजाइन मुकम्मल हो गया। दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, इसी तरह आप अपने 20 डिजाइन मुकम्मल कर लें सोशल मीडिया पोस्ट के। फिर सोशल मीडिया पोस्ट की आप सर्विसेज देना शुरू कर दें, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इस तरह की अपनी एक प्रोफाइल बना लें ऐसा, अपना नाम का, और उसके अंदर आप क्लाइंट्स का काम डालें, अपना काम डालें, प्रैक्टिस वर्क, कि भाई मैं ये हूँ, मैं इस तरह काम कर रहा हूँ, ये देखें यहीं से तो शुरू किया था मैंने, क्या कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था मैंने, ये देखें। कब? आई एम हसनैन शफीक, ग्राफिक डिजाइनर, 2+ years ऑफ एक्सपीरियंस, और ये दिस एंड दैट, और ये अजीब सी चीज है। ठीक है, कब शुरू किया था मैंने ये? इसकी डेट अगर मेरे पास कहीं शो हो रही हो, जी, अगस्त 25, 2020 को मैंने ये प्रोफाइल बनाई थी अपनी। ठीक है, और उसके बाद ये चीजें चलती गई, चलती गई, चलती गई, और इस तरह से। तो अब आपको पता चल गया पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, आपको ये पता चल गया फ्री में काम नहीं करना, आपको ये पता चल गया स्टार्ट कहाँ से लेना है, आपको ये पता चल गया कंसिस्टेंट कैसे रहना है, आपको ये पता चल गया कि ये चीज टाइमिंग की गेम है। ठीक है, अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, वरना फिर हम आगे थोड़ी सी अपनी बात करते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक, पीछे से रिलेटेड या आगे फ्यूचर से रिलेटेड, कुछ भी, कुछ ना समझ आ रहा हो कि क्या कैसे होगा? सर लिंक्डइन पर कैसे? लिंक्डइन पर आप सर्च करें ना, ये मैं आपको सर्च करके तो दिखाया है, देखें जॉब्स आ गई। और इसी तरह आप अपने लिंक्डइन पे इंट्रोड्यूस भी करवाएं, जैसे कि यहाँ पर एक फीमेल हैं, ये नहीं, कायनात नूर करके। अब ये देखें, ये अपने आप को इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाती रहती हैं। ग्राफिक डिजाइनर इन्होंने अपनी उसमें प्रोफाइल में बनाया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं इनकी एक्टिविटी देखूं तो ये देखें, एक्टिविटी है, और यहाँ पर शो ऑल एक्टिविटी। अब ये चीज़ें शेयर करती रहती हैं, तो उससे लिंक्डइन वालों को पता चलता रहता है कि हाँ ये क्या काम कर रही हैं। इस तरह फिर आपको लिंक्डइन के थ्रू भी कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये देखें सब ग्राफिक्स से रिलेटेड। अब इनका थोड़ा करेक्टर वगैरह की तरफ ज़्यादा है, तो ये वो चीज़ें शेयर कर रही हैं। आपका अगर डिज़ाइनिंग की तरफ ज़्यादा है तो आप डिज़ाइनिंग शेयर करें, मैं अपना दिखा देता हूँ, आपको अपनी एक्टिविटीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है,
मेरी एक्टिविटीज़ भी होंगी। ये देखें, ये मैंने फीचर्ड में लगाई हुई हैं कुछ चीज़ें, और ये मेरी एक्टिविटी आ गई जनाब। शो ऑल माई एक्टिविटी, हसनैन्स एक्टिविटी, ये मैंने रीशेयर करी थी, ये भी रीशेयर, खैर ये अलग चीज़ें हैं। ये देखें, ये मेरी एक्टिविटी थी, ये मैंने पोस्ट बना के डाली, ये पोस्ट डाली, ये भी पोस्ट है मेरी। ठीक है, यानी कि लिंक्डइन की जो ऑडियंस है उसको पता चल रहा है कि हाँ, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज ऑफर करता हूँ। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, यही काम मैं इंस्टाग्राम पे कर रहा हूँ कि मैंने बताया हुआ है कि भाई मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं एक वेब डेवलपर हूँ, मेरी बर्थ डेट ये है और ये मेरी वेबसाइट है और ये फला फला फला, और फिर मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑफर कर रहा हूँ। यही काम मैं ट्विटर पे कर रहा हूँ अपने। ठीक है, ये देखें, ये मैं अपनी ट्विटर की प्रोफाइल पे आता हूँ, तो अब ये मुझे यहाँ पर वही चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये मेरा इंटरनेट थोड़ा सा पंगेबाज है, तो इसकी वजह से ये देखें, ये आ गया वही चीज़ जो वहाँ इंस्टाग्राम पे डली हुई है। ये देखें, वही चीज़ें आ गई। ठीक है, मर्ज डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, वो डिज़ाइन, सारी चीज़ें। ये देखें, पाकिस्तानी टीम जीत गई, वर्क हार्ड, वही चीज़ें मतलब यहाँ पे भी चल रही हैं। यानी एक ही पोस्ट है बेसिकली, वही ट्विटर पे आ रही है, वही इंस्टा पे आ रही है, वही फेसबुक पे आ रही है, वही मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे जा रही है, वही लिंक्डइन पे आ रही है। इस तरह से मैं खुद को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मार्केट कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपने पोस्ट डाली, कल आपके पास क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी कि ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। मैंने 2020 में काम शुरू किया था, 2021 में आके मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ था, 1 साल लगा था मुझे। और 2020 में मैंने सिर्फ यहाँ पर स्टार्ट लिया था, काम तो मैं 2014 से कर रहा हूँ। ठीक है, 2014 से 2022 का जर्नी है मेरा, बताऊंगा अभी आपको सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि अगेन वही बात, कि टाइम गेम है। इस तरह से आपको स्टार्ट लेना है, सारी चीज़ें अब आपको पता चल गई। ठीक है, लिंक्डइन का भी मैंने आपको बता दिया। सर बहुत छोटी छोटी सी कन्फ्यूजन्स हैं, पूछें क्या कन्फ्यूजन्स हैं? सर किसी पोस्ट के प्राइस कैसे बताएं क्लाइंट को? देखें, मैं आपको अपने प्राइस बताता हूँ। मैं 1500 रुपये एक पोस्ट का डिज़ाइन लेता हूँ। क्लाइंट थोड़ा सा गरीब किस्म का हो तो 1000 रुपये ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन आप इतने ज़्यादा नहीं ले सकते, तो आप वही लेंगे 200 रुपये, 300 रुपये। क्यों? क्योंकि अभी आपका काम नहीं है। यार जब आपका काम हो जाएगा ना, आप अपने मुंह मांगे दाम भी ले सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं है। ठीक है, अभी आप किसी के लिए इस्तेमाल हो जाओ, कल को आप किसी को इस्तेमाल करोगे। सिंपल, यही दुनिया का कानून है। लेकिन इसमें कहीं भी, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कहीं भी मैं नहीं बोल रहा कि किसी के आगे लेट जाओ भाई, किसी के आगे फ्री 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 चिल्लाओ। इस चीज़ को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। ये खुद को जलील करने वाली बात है। मैं आपको बताता हूँ ये चीज़, यानी कि मैंने अपने घर से ही सीखी है। हम लोग स्टार्ट में, मतलब मैं डिजिटल फील्ड में नहीं था, हम लोगों के घर में कारखाना हुआ करता था सिलाई का। तो स्कूल से आकर मैं कटिंग किया करता था, उस कटिंग के मुझे 100 रुपये हफ्ता मिला करते थे, तो मैं महीने के 400 रुपये कमाता था। ठीक है, तो मतलब हालांकि मैं एक घर का बच्चा था और ये मेरा फर्ज था कि मैं अपने भाइयों की मदद करूं, लेकिन मेरे भाइयों ने कभी उस चीज़ को मुझसे फ्री में नहीं लिया, बल्कि वो मुझे उस चीज़ का पे करते थे कि तुम अपना एक्स्ट्रा टाइम हमें दे रहे हो, तो उस चीज़ के तुम हकदार हो। तो ये चीज़ मुझ में घर से ही डेवलप हुई है कि मैं फ्री में काम नहीं करता किसी का, और ना किसी को अपने, मतलब किसी से अपना काम फ्री में करवाता हूँ। इनफैक्ट अगर मुझे लगता है कि कोई कम पैसे बोल रहा है, तो मैं उसको मुनासिब करके अपने हिसाब से ज़्यादा ही देता हूँ कि भाई तुमने कम पैसे बोले हैं, कि तुम्हारे काम के हिसाब से तुम्हारे पैसे इतने होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन अगेन काम अच्छा होना चाहिए, और काम कैसे अच्छा होगा? प्रैक्टिस से, वक्त के साथ। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, वरना हम इस सेशन को, फ्रीलांसिंग के इंट्रोडक्शन को यहाँ पर क्लोज करते हैं। बाकी जो फाइवर वाली चीज़ रह गई, वो इंशाल्लाह हम मंडे को देख सकते हैं। सर जो आपने फ़ोन का मॉकअप दिया है, उसे मोबाइल के पीछे सर्कल कलर चेंज नहीं हो रहा था, लॉक होगा, कोई और चीज़ होगी? अब देखें, ये सारे वो सवाल हैं कि जो ऑलरेडी मैं पता नहीं कितनी बार आपको बता चुका हूँ। कलर चेंज करना, सिलेक्शन लेना, लॉकिंग, तो इस चीज़ में आप आइडेंटिफाई करें खुद से क्यों नहीं हो रहा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा तो नहीं होगा वो, उसको आपको लेयर स्टाइल से करना पड़ेगा अगर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, या तो फिर उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट से पहले रेस्टराइज करें, उसके बाद चेंज होगा। ठीक है, ठीक है, चलें, मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ, अब किसी के ज़्यादा सवाल नहीं है। ठीक है, पहली चीज़, सबसे पहला रूल आपको मैं बता रहा हूँ, छापो। कितना ज़बरदस्त रूल बताया है। छापो से मुराद क्या है? जो चीज़ आपको नज़र आ रही है छाप दो, सेम छाप दो। ये देखें, ये पोस्ट बनी हुई है, आपको स्टार्ट लेना है ना, छाप दें।
सेम डिट्टो जो आपसे बन सकती है, ऐसा ही लोगो छापें, ऐसा ही आसमान, ऐसा ही घास, ऐसा ही हेलमेट, ऐसा ही वेबसाइट, यही फॉन्ट, यही कलर, यही स्ट्रोक की विद, यही शेडो, बिल्कुल डिट्टो, सारा आइडिया वाइडिया सब चुरा लें यहाँ से। ठीक है, ये सेम डिट्टो छाप दें, इसको भी, ये भी छाप दें। मेरी कोई पोस्ट नजर आ रही है, इजाजत है, छाप दें, कोई मसला नहीं है। ये लें, इंस्टाग्राम खुला पड़ा है ना, छाप दें, सिंपल। यानी अब जाहिर सी बात है, आपको हो सकता है ये वाली पिक्चर सेम ना मिले, लेकिन आप कॉन्सेप्ट ये लें कि आपने एक पिंजरा ले लिया, उसको इस जगह पे रख दिया, आपने टेक्स्ट इसी तरह सेम डिट्टो बिल्कुल इसी तरह से सेट कर दिया, पीछे एक आसमान लगा दिया। अब इसका फायदा क्या होगा सेम करने का? जब आप सेम करेंगे ना, जब आप छापना शुरू करेंगे, आपने 30 डिजाइन, चले मिसाल के तौर पे 50 डिजाइन, आपने 50 डिजाइन किसी के देख के छाप लिए, मेरे, मार्केट के दूसरे बड़े ब्रांड्स के। अब जब आपने वो 50 छाप लिए ना, अब आपके दिमाग को पता चल गया कि भाई ये बंदा ग्राफिक डिजाइनर है और ये इसे नहीं मानेगा। अब या तो इंसान के बच्चे बन के इसको खुद से आइडियाज देने लग जाओ, वरना तो ये छापता रहेगा। फिर दिमाग आपका आपको ऑटो सजेस्ट करेगा। जब आप 51वीं यानी कि अपनी 51st पोस्ट डिजाइन करने बैठोगे ना, और उसके लिए आप जब गूगल सर्च करोगे, तो यकीन करो आपको छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप गूगल सर्च करोगे ना, आपके दिमाग में आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे, दिमाग खुद बताएगा लोगो यहाँ पर रखियो, टेक्स्ट यहाँ पर रखना, और फुटर के आइटम यहाँ रखना, वेबसाइट यहाँ रखना, आइकन ऐसे लगाना, वैसे लगाना, दिमाग खुद ही आपको बताना शुरू कर देगा। छापने का फायदा ये होता है कि स्टार्ट में आप छापते हो, और उसके बाद स्लोली स्लोली आप बनाना शुरू कर देते हो। ठीक है, और काम इसी तरह से अच्छा होता है। और अगेन मैं यही बात बोल रहा हूँ, पोर्टफोलियो अभी आपका एक दिन में नहीं बन जाएगा यार, कम से कम 1 साल का माइलस्टोन रखें अपने पास। ठीक है, ऑल क्लियर? 10 मिनट बाकी हैं, बल्कि अब तो 7 मिनट बाकी हैं। तो फिर अगली मीटिंग में मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूंगा। छापने वाले को क्या फेसबुक की वॉल पर लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन क्रेडिट्स देना मत भूलिएगा। जिसका काम छाप रहे हैं, वरना उसने देख लिया तो वो बोलेगा इधर आओ। अभी बताता हूँ मैं आपको। छापने वाली पोस्ट को आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं विद क्रेडिट्स, कि मैंने इस शख्स को देखकर ये पोस्ट बनाई है। सिंपल। सर हमें स्टेटस नज़र नहीं आता आपका। जी असल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर मैंने सेव नहीं किए हुए। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने किसी टाइम पे डायरेक्ट मैसेज किया था, सर फला प्रॉब्लम फला। चलें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है इस सेशन की भी। तो आप में से किसी एक का सवाल था कि शीट में वो दिखा दूं, तो मैं शीट दिखा भी रहा हूँ, और साथ में थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे रहा हूँ जब तक दूसरे लोग हमें ज्वाइन करते हैं। तो ये मेरे पास टास्क का कॉलम है कि जिसमें मैं लिखता हूँ मुझे क्या करना है। ये देखें, सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है मुझे 10, 21 प्लेटफॉर्म से आई है, फाइवर से आई है, किसी रिटेनरशिप से आई है, लोकल यानी कि पाकिस्तान के किसी क्लाइंट से आई है, या ये मेरा अपना काम है। फिर ये मेरे पास क्लाइंट्स हैं काफ़ी सारे, 21 क्लाइंट का काम है। फिर ये कंपनीज हैं, किस कंपनी का काम है। फिर ये डेट है जिस तारीख को मैंने काम लिया है, किस बंदे ने लिया है, यानी मैंने लिया है, मेरे टीम में थोड़े से हैं अफराद। फिर ये स्टेटस है इसका कि ये मुकम्मल हो चुका है, या मैं इस पे काम कर रहा हूँ, या ये पेंडिंग है, या ये डिलीवर कर दिया गया है, या क्लाइंट की तरफ से ब्रीफ नहीं आई है, या ये रिवीजन में है, या मेरे किसी टीम मेंबर ने काम किया है और मुझको डिलीवर कर दिया, या ये अभी होल्ड पर है, या ये कैंसिल हो चुका है। ये ड्यू डेट है। फिर ये मिनट्स के अंदर मैं लिखता हूँ इसके ऊपर मैं इतने मिनट्स लगा चुका हूँ। फिर इसकी पेमेंट है कि क्लियर हो चुकी है, रुकी हुई है, या मैंने माफ़ कर दी है, वेफ्ट का मतलब है मैंने छोड़ दी। ठीक है, और या तो ये कैंसिल हो चुकी है पेमेंट। आगे ये अमाउंट है जो डॉलर्स वाली है, डॉलर्स में है, जो PKR में है वो PKR में है। ठीक है, और ये इन्वॉइसेस में अपने डिफरेंशिएट, उसकी इन्वॉइस की आईडी है बेसिकली। इन दी एंड ये होता है कि मैं जो है ना थोड़ा सा कैलकुलेट भी कर लेता हूँ कि ये देखें काफ़ी सारे मेरा हर महीने का काम है ना, तो उससे मुझे ये पता चल जाता है कि किस महीने में क्या कर रहा हूँ, कितना काम कर रहा हूँ। ये सब लिखने का फ़ायदा बेसिकली ये होता है कि मुझे पता चल जाता है किस महीने में कितना काम कर रहा हूँ। तो अब ये देखें अप्रैल में मैंने कितना काम किया, आपको दिखा देता हूँ। 50 रुपये में क्या काम किया, 2 लाइनें चेंज करके दी थी। जैसा कि मैंने बताया मैं फिर ये नहीं करता। जी, तो ये देखें, ये मेरे अप्रैल की कुछ शीट है। टोटल अर्न, टोटल अप्रैल में मैंने कितने कमाए फाइवर से, $30। टोटल कितना काम किया, 3 घंटे। कितने टास्क मुकम्मल किए, 3। लोकल फ्रीलांसिंग से मैंने कितना कमाया, ₹10,500। टोटल 10 घंटे काम किया, टोटल 14 टास्क मुकम्मल किए। ये आई शेप जिस कंपनी के साथ मैं काम करता था उसका है।
ठीक है, टोटल बाय मेरे दोस्त यानी जो मेरा टीम मेंबर है उसके ज़रिए मैंने कितने कमाए और खुद से मैंने कितने कमाए। टोटल मैंने इस महीने में कितना कमाया, 10,530 रुपए अप्रैल के महीने में। तो ये फ़ायदा होता है इतना लिखने का। मुझे पता चल जाता है कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म मुझे ज़्यादा फ़ीडबैक दे रहा है और किस प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, सिंपल। तो अब अपनी बात शुरू कर देते हैं। मेरे ख़्याल में लोग आ चुके होंगे। नहीं भाई, 23 के बाद 7 जो है ना गायब ही हो गए। उनको लग रहा है शायद क्लास ख़त्म हो गई। मैं ज़रा ग्रुप में मैसेज कर दूँ? ठीक है, ये मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया है कि भाई क्लास चल रही है। देखें, क्लास चल रही है का मैसेज 24 मेंबर हो गए। ये शीट एमएस ऑफ़िस में बनाई है? जी, बिल्कुल। अच्छा देखें, मैं आप सबको दिखा रहा था कि जो हमारा कराची का इंस्टीट्यूट है क्रिएटिव स्कूल, उसके स्टूडेंट का काम देखें आप। ये इन्होंने इलस्ट्रेटर पर ट्रेसिंग की है। चीते चल रहे हैं, चीते। जी, अगर किसी का कोई सवाल है स्टिल अभी तक तो पूछ सकता है, वरना फिर हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया। मेरे ख़्याल में पता नहीं किसने ग्रुप में मैसेज किया था, महविश यूसुफ ने किया था शायद। सर आपके इस इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं? जी नहीं। अभी तक तो नहीं, लेकिन प्लान कर रहे हैं, इन फ्यूचर शायद हों। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आप नहीं लिख के बोल सकते हैं, फिर मैं आगे अपना जर्नी शेयर कर देता हूँ आपसे। सही है सर, आपने हमारा वर्क देखा है, हम इस काबिल हो गए हैं, लोकल मार्केट में आराम से काम कर लेंगे। अच्छा, देखें आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो लोकल मार्केट में छा जाएंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो आराम से काम कर लेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो मुश्किल से काम करेंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, यानी कि लोकल मार्केट के लिए भी रेडी नहीं है। कहाँ पर वाक़ई है ये इंस्टीट्यूट? आपको जवाब भी मिल चुका है, गोहर ग्रीन सिटी। चलें, तो फिर मैं अपना जर्नी से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो हुआ ऐसा था कि 2014 में मैंने ये अपना जर्नी स्टार्ट किया था, और ये एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ था, बाकायदा मेरा कोई इरादा नहीं था। इमरान खान साहब की हुकूमत उस वक़्त ज़ोर पकड़ रही थी, मतलब उनकी तहरीक जो उस वक़्त ज़ोर पकड़ रही थी, तो उनके कुछ फॉर्म्स आए थे, जो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, मतलब वो फ्री बच्चों को स्किल्स सिखा रहे थे। तो वो हमारे इलाके में कैंप लगा था उनका, तो मैंने वो फॉर्म ले लिया था एक ऐसे ही मस्ती मज़ाक में, और जब वो फ़िल कर दिया तो उसमें नाम भी आ गया, मेरा इंटरव्यू वगैरह भी हो गया और मैं सेलेक्ट भी हो गया, मतलब खुद ही खुद हो गया, मैंने बाकायदा कुछ किया नहीं था, वो बस मैं खेल रहा था एक तरह से अकेले। और जो मैंने अपने लिए कोर्स चूज़ किया था वो था वेब डेवलपमेंट, और वेब डेवलपमेंट भी मुझे पता तो कुछ नहीं था कि ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है। बस ऐसे ही जो नाम से पसंद आया, उस पे टिक कर दिया मैंने कि वेब डेवलपमेंट ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर नाम से, यही कर दो। तो वेब डेवलपमेंट में मेरा वहाँ पर नाम आ गया, और यूँ मेरा एडमिशन हो गया वेब डेवलपमेंट के लिए मेमन इंस्टीट्यूट के अंदर। ये हमारे एरिया में ही है, कोरंगी 5 के ऊपर, ठीक है? तो अच्छा इंस्टीट्यूट है ये भी। वहाँ पर मुझे ये कह लें कि हमारे को फ़ीस नहीं देना पड़ती थी, क्योंकि वो फ्री था, 4 महीने का शॉर्ट कोर्स था, और उसके अंदर मैंने वहाँ से सीखी वेब डिज़ाइनिंग। जब 4 महीने की मैंने वेब डिज़ाइनिंग सीखी तो वो मुझे इतना क्लिक किया, मुझे लगा यार ये चीज़ तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। और फिर जो हमारे सर थे, सर ज़ाहिद अली सिद्दीकी, तो वो भी बड़े चैंपियन थे, मतलब बहुत ज़बरदस्त मेरे वो सर थे कि मतलब मैं जिनको आज तक एप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया। वो कहते हैं ना घोल के पिला देना, तो उन्होंने उस तरह से सिखाया। फिर 4 महीने बाद हमारा कोर्स खत्म हो गया, तो उसमें मज़ीद 4 महीने का एक मॉड्यूल और शामिल था। तो वो फिर मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, और सर ने भी इनवाइट किया तो मैंने वो अगला मॉड्यूल भी ले लिया। फिर वो पेड था, ज़ाहिर-सी बात है। तो मैंने 4 महीने बाद यानी कि अपना 8 महीने का कोर्स मुकम्मल किया, जो कि वेब डेवलपमेंट से ही रिलेटेड था। तो उसके नाम कुछ इस तरह थे कि पहला था वेब डिज़ाइनिंग, दूसरा 4 महीने का था वेब डेवलपमेंट, और तीसरा 4 महीने का भी था, जो था एडवांस वेब डेवलपमेंट, और ये टोटल मिला के कोई 1 साल का डिप्लोमा बन रहा था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैंने 8 महीने का कोर्स मुकम्मल किया, तो घर के हालात हमारे इतने साज़गार नहीं थे कि मैं फ़ीस अफ़ोर्ड कर सकता और अपना दोबारा से तीसरे मॉड्यूल में एडमिशन ले पाता। तो वो मैंने स्किप किया, और 4 महीने का एक गैप आ गया उसमें, ठीक है? 4 महीने का जब गैप आया ना, तो उसके दरमियान मैं इतना काबिल तो हो चुका था कि फ़ीस अफ़ोर्ड कर लूँ, कुछ सेविंग्स कर ली थी। लेकिन वो 4 महीने के गैप में थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये आया कि जो पीछे 8 महीने मैंने पढ़ा था, प्रैक्टिस ना करने के सबब वो मैं भूल गया।
ज़्यादा नहीं भूला लेकिन काफ़ी भूल चुका। तो अब 4 महीने के गैप के बाद जब मैंने अपना अगला 4 महीने वाला शुरू किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए उसके अंदर, क्योंकि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था चीज़ों को ठीक से। लेकिन बहुत हेल्पफुल सर थे हमारे, तो मुझे उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। तो मैंने उसको रिकवर कर लिया। यानी कि जो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी वगैरह की चीज़ें मैं भूल चुका था, वो मुझे रिकॉल हो गई, मैंने कवर कर लिया उन सबको। फिर हमने एडवांस वेब डेवलपमेंट में पीएचपी वगैरह पढ़ के इस कोर्स को मुकम्मल किया। 1 साल का ये डिप्लोमा था। ये 2014 से लेके 2015 तक मुकम्मल हुआ, ठीक है? अगर मुझे ठीक से याद है, वैसे तो मुझे ठीक से ही याद है। और मैं आपको कुछ मेमोरीज़ भी दिखा देता हूँ इससे रिलेटेड कि किस तरह की कुछ मेमोरीज़ हैं, ठीक है? मैं आपको सर की अपनी भी सर को भी इससे भी मतलब वर्चुअली ही मिलवा देता हूँ, बाकायदा तो मिलवा नहीं सकता। लेकिन बहुत ज़बरदस्त टीचर हैं ये। और मतलब मैं आज तक अगेन मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं इनको एप्रिशिएट करता हूँ। बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो आपकी लाइफ़ में इस तरह का रोल प्ले करते हैं। तो स्क्रीन तो आपके सामने यकीनन नहीं आ रही होगी, बल्कि आ रही होगी। तो ये देखें, 2014 सितंबर 2014 ये मैंने पोज़ीशन ली थी, तो उसमें सर्टिफ़िकेट लेते वक़्त की तस्वीर है ये। और उस वक़्त ऐसे ही मोबाइल हुआ करते थे कि उनसे इतनी अच्छी ही तस्वीर आ सकती थी। तो ये 2014 की है, सितंबर 2014 की। स्क्रीन आ रही है अभी आपके सामने। तो ये मैंने मेमन इंस्टीट्यूट से किया था। इसका सर्टिफ़िकेट भी होगा यकीनन यहाँ कहीं, मिट्टी के सर्टिफ़िकेट्स के अंदर ये रहा। तो ये हमारा कोर्स था। ये तो मेरे भाई का है। जी, ये था वेब डिज़ाइनिंग का, ये देखें। ये मैंने किया था अक्टूबर 2014 में। और फिर इस तरह से ये कोर्स जाके ख़त्म हुआ था मेरा 16 महीने पे, ठीक है? तो उसके बाद फिर मैंने इंटर्नशिप जॉइन करी। मेरी सिस्टर के एक फ्रेंड थे, जो कि इस फ़ील्ड में काम कर रहे थे। और उनके पास थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन हुआ उनसे, तो उनके पास मैं काम करना शुरू हो गया। ये मेरे वो सर हैं ज़ाहिद अली सिद्दीकी साहब के, जिनका ये कह लें कि जिन्होंने इस तरह से पढ़ाया कि बहुत ज़बरदस्त किस्म से। तो ख़ैर, इंटर्नशिप जब मैंने स्टार्ट कर दी उनके पास, अपनी सिस्टर के फ्रेंड के पास, तो मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला ऑल पाकिस्तान कस्टम एसोसिएट्स की वेबसाइट बनाने का, जो मैंने बना ली। और इस तरह कुछ अरसे तक फिर मैं उनके पास इंटर्नशिप करता रहा। तो ये सारा दौर मेरा जब तक ख़त्म हुआ इंटर्नशिप वाला, तब तक दिसंबर 2016 आ चुका था। यानी कि मैंने अपना जर्नी शुरू किया था 2014 के सितंबर में, ठीक है? बल्कि सितंबर में भी नहीं, अक्टूबर से 4 महीने पहले लगा लें आप, जो भी महीना बनता है उसमें मैंने शुरू किया था। और दिसंबर 2016 तक उस कोर्स को मुकम्मल किया और इंटर्नशिप मुकम्मल करी। ये 2 साल का अरसा मेरा गुज़रा था। उसके बाद 2016 के बाद मैंने जॉब की तलाश शुरू करी, लेकिन मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिली। मैं बहुत ढूँढा मैंने, लेकिन ना इंटर्नशिप मुझे ऑफ़र हो सकी, ना ही जॉब ऑफ़र हो सकी। और उसमें कुछ मेरे अपने लैग्स भी थे, क्योंकि 4 महीने का जो मैंने गैप दिया था ना, उसने मुझे बुरी तरह मुतासिर किया था और मैं ठीक से कवर कर भी पा रहा था और नहीं भी कर पा रहा था, दोनों बातें थी। अपने हिसाब से मैं कर रहा था, लेकिन कंपनी के हिसाब से शायद ना कर पा रहा हूँ। तो उस सिलसिले में मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली, कोई जॉब नहीं मिली। तो फिर थोड़ा-सा दिल बर्दाश्त हो गया था मैं, तो फिर मैंने फ़ील्ड क्विट कर दी, यानी कि वेब डेवलपमेंट को खैर-बाद कह दिया। और मैं अपने भाइयों की फ़ील्ड में, अपने फ़ादर की फ़ील्ड में, यानी कि गारमेंट्स लाइन में आ गया। और फिर मैंने एक गारमेंट्स कंपनी जॉइन की अपने ही कराची के अंदर ही, और डेनिम क्लॉथिंग कंपनी। फिर मैंने वहाँ पर फरवरी 2017 में जॉइनिंग ली और मैंने अगस्त 2017 तक वहाँ पर काम किया, लेकिन बुझे दिल से। मेरा दिल नहीं लगता था। और कभी-कभी मतलब बहुत ज़्यादा अफ़सोस भी होता था कि मेरे को फ़ील्ड नहीं छोड़नी चाहिए थी, लेकिन ख़ैर फैसले-फैसले की बात है। तो मैंने 2017 अगस्त तक काम किया। अब सीन कुछ ऐसा होता है कि उस गारमेंट्स कंपनी में ऑलरेडी मैं 20 से 22,000 रुपए तक कमा रहा हूँ। ये बात है 2017 की, ठीक है? तो उस वक़्त अच्छी रकम होती थी ये। अब मुझे अगस्त 2017 में एक कॉल आती है, उन्हीं के पास से जिनके पास मैं इंटर्नशिप करता था। वो कहते हैं, "मेरे दोस्त के ऑफ़िस में एक इंटर्नशिप है, क्या तुम करोगे?" अब आप देख रहे हैं कि 2014 में मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था और 2016 3 साल बाद भी मुझे इंटर्नशिप ही ऑफ़र हो रही है। और जब मैंने उनसे पूछा मुझे पैसे कितने मिलेंगे, तो उन्होंने कहा 5,000 रुपए महीना। और मैं अभी यहाँ पर कमा रहा हूँ 22,000 रुपए महीना।
और ये मुझे छोड़कर जाना है 5,000 रुपये महीना पर। तो ये मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल फैसला था, मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने इसको किया और मैं छोड़ छोड़ दी मैंने। 8 अगस्त 2017 को मैंने गारमेंट्स कंपनी अपनी छोड़ी और 5,000 रुपये इंटर्नशिप पे मैं आई शेप क्रिएटिव एजेंसी के अंदर ज्वाइनिंग ले ली मैंने। ये सबसे मुश्किल टाइम था, लेकिन खैर यहीं से ये कह लें कि ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वो कहते हैं ना जैसे कि मुश्किल फैसलों के यानी मुश्किल के साथ आसानी होती है, तो ये बस सेम उसी की तरह था। तो मैंने जब 5,000 से स्टार्ट लिया, तो वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा था आई शेप का भी, और वहीं से मुझे अपने उस्ताद यानी कि वाजिद अंसारी साहब मिले, जो आज तक मेरे साथ हैं। वहाँ पर फिर जब मैंने काम शुरू किया तो कुछ महीने लगे मुझे वहाँ पर चीज़ों को समझने में, सारी चीज़ें करने में, और मेरी जो खुद से आदत थी वो सेल्फ गोइंग की थी। मतलब मैं हेल्प करता था दूसरों की भी स्टार्ट से ही। तो वहाँ की जो टीम थी मैं उनकी हेल्प करने कर देता था थोड़ी बहुत उनके काम में। गूगल सर्चिंग में मैं अच्छा था, तो उनको गूगल सर्चिंग में हेल्पफुल साबित होता था उन सब के लिए। तो उसमें फिर ये हो गया कि वो जो टीम थी वो मुझे पसंद करने लग गई। उनके थोड़े से काम आसान होते थे, तो वो बार-बार पूछने, मतलब एक तरह से उनको मेरी आदत सी हो गई। तो उसके बाद फिर एक हमारे पास कैंपेन आई ऑफ़िस में। अब जब वो कैंपेन आई तो वो थी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की। हमारे ऑफ़िस में सारे ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स थे, मैं अकेला वेब डेवलपर था। अब जब वो कैंपेन आई, तो काम फ़ोटोशॉप चलाना मुझे ऑलरेडी आता था। तो मैंने बोला चलो अगर ये कैंपेन में तुम लोगों को हेल्प चाहिए तो मैं भी कर देता हूँ। तो मैंने उस कैंपेन के अंदर जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई भी थी, उस कैंपेन के अंदर हेल्प कर दी अलवी डेंटल की। अब वो जब मैंने हेल्प की ना, तो वो फिर जो मेरे बॉस थे, जो मेरे उस्ताद हैं वाजिद अंसारी साहब, वो पहचान गए कि ये जो काम अभी मेरे सामने आया है, ये किसी नए बंदे का है, ये उन लड़कों का नहीं है, जो कि पुराने जो ऑलरेडी मेरे पास काम कर रहे थे, ठीक है? ठीक है, तो मैं अभी सारी चीज़ें आपको बताता हूँ रिएक्शन वगैरह भी बताता हूँ घरवालों के और बाकी सारे भी कि मुझे फ़ोटोशॉप कैसे आता था। तो बेसिकली देखें जब मैंने वहाँ पर मतलब मेरे उस्ताद ने पहचान लिया ये काम नहीं है उनके बंदों का, तो उन्होंने पूछा किसका काम है? उनको पता चला हसनैन का काम है, तो उन्होंने मुझसे पूछा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी कर लेता हूँ? मैंने कहा बस टूल चला लेता हूँ, क्योंकि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग नहीं कहता मैं उसको जो मैं करता हूँ। तो फिर ख़ैर उन्होंने जब मुझ में पोटेंशियल देखा तो उन्होंने कहा ठीक है तुम करा करो, जब तुम्हें टाइम मिले आसानी से। तो फिर मैं वहाँ पर वेब डेवलपमेंट और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग दोनों करने लगा। कितने रुपए में? 5,000 रुपए में। अब यहाँ पर आती है थोड़ी-सी सेल्फ लर्निंग पे कुर्बानी की बात, ठीक है? हमारी नेचर क्या होती है, ये कंपनी मुझे दे रही है 5,000 रुपए, मैं इसके लिए सिर्फ़ उतना ही काम करूँगा जितना इसने मुझे हायर किया है। यानी कि मुझे वेब डेवलपमेंट के लिए हायर किया था, तो मैं वेब डेवलपमेंट ही करूँगा, डिज़ाइनिंग क्यों करूँ? लेकिन मुझे क्योंकि सीखना था, तो मैंने कुर्बानी दी। ठीक है? मैंने अपने टाइम की कुर्बानी दी। मैं वो लड़का था जो 6 बजे ही कंपनी से बाहर निकल के भाग जाता था। और जब मैंने डिज़ाइनिंग भी शुरू करी तो फिर मैं रात को 10-10, 11-11 बजे तक भी बैठता था, उसी कंपनी में। ठीक है? तो मैंने 2 शीट्स का काम शुरू कर दिया, डिज़ाइनिंग भी कर रहा हूँ, डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ और इसके साथ दूसरे लड़कों की हेल्प भी कर रहा हूँ। और इसी तरह मामलात चलते रहे। फिर जब मेहनत थोड़ा-सा रंग लाई, तो 5,000 से 10,000 सैलरी हुई, 10,000 से 15,000 रुपए हुई और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मुझे जॉब ऑफ़र्स होने लग गईं, जो अभी तक नहीं होती थी। तो मुझे एक जॉब ऑफ़र हुई, उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, मेरे उस्ताद ने कभी मुझे इंटरव्यू देने से नहीं रोका, वो कहते थे बिल्कुल जाओ और अच्छी जॉब लगे तो छोड़ भी दो। लेकिन हमने कभी छोड़ा नहीं फिर उन्हें, क्योंकि एक तरह से उनका एहसान था, हमने उनसे सीखा था। मैंने उनसे डिज़ाइनिंग सीखी है। मतलब उन्होंने बाकायदा मुझे इस तरह नहीं सिखाई जिस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन उनका साथ बैठ जाना ही काफ़ी था। वो काम करते थे, हम देखते थे और हम सीख लेते थे, सिंपल। तो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, मैं चला जाता हूँ। मुझे 30,000 रुपए पे ऑफ़र होती है कि अभी आपकी करंट सैलरी 15,000 रुपए, हम आपको 30,000 रुपए देंगे, वेब डेवलपमेंट के लिए आप हमें जॉइन कर लें। तो मैं उनको इनकार कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि सॉरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पास हो सकता हूँ, मैं बस शशकों में इंटरव्यू के लिए आ गया था। लेकिन ये है कि अगर आपने मुझे चूज़ कर ही लिया है, तो मैं जॉइन नहीं कर सकता, माज़रत इसके लिए बहुत। लेकिन यस, जो आप सर्विसेज़ चाह रहे हैं ना, ये सर्विसेज़ मैं आपको दे सकता हूँ। एज़ अ कंपनी, एज़ एन एजेंसी, एज़ एन आई शेप, यानी कि जो मेरे बॉस की, मेरे उस्ताद की जो कंपनी का नाम था वो था आई शेप। तो मैंने कहा आई शेप आपको ये काम करके दे देगी और जो आप 30,000 रुपए मुझे देने को बोल रहे हैं, वो आप मुझे देने के बजाय आई शेप को दे दें और उसमें ये है कि आपके तमाम काम हो जाएँगे और आपको मतलब एक सीट भी मेरे लिए बचा के रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो इस चीज़ पे मेरे साथ एग्री हो गए। तो इस तरह जो
जॉब मुझे मिलनी थी, वो क्लाइंट बन के मैंने अपनी कंपनी को दे दिया, यानी कि आई शेप को दे दिया। तो फिर मेरी सैलरी हो गई 30,000 रुपये। अब जब 30,000 रुपये सैलरी हो गई, तो उस वक्त तक मैं अपनी टीम के साथ भी घुल मिल चुका था, उसमें मेरा रोल भी बढ़ चुका था, और उस्ताद ने भी मुझे फुल फ्रीडम दे दी थी कि जिस तरह चाहो हैंडल करो। यानी कि फिर वो जो लड़का जो एक वेब डेवलपमेंट के तौर पर आया था, वेब डेवलपर के तौर पर आया था, उसने टीम लीड करना शुरू कर दी थी, वो टीम को लीड किया करता था। ग्राफिक का थोड़ा-सा मेरे अंदर कुदरती तौर पर भी था, जो मुझे पता नहीं था, लेकिन वहाँ जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अंदर से थोड़ा-थोड़ा ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। तो फिर इन चीज़ों को मैं साथ लेके चलता था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और टीम लीड, इस तरह से। फिर जब मेरी सैलरी 30,000 रुपए हो गई, तो लाइफ़ चिल हो गई थोड़ी-सी। फिर ऐसा था कि वहाँ प का भी मैं काम कर रहा होता था, उनकी वेबसाइट बना रहा हूँ, अपना भी काम कर रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, इस तरह से। फिर ये हुआ जनाब कि उस क्लाइंट ने हमें दे दिया धोखा। 3 महीने बाद जब उसकी 3 वेबसाइट्स कंप्लीट हो गई, तो उसने कहा जनाब गुड बाय। और ये वो टाइम था कि जो हमारी कंपनी भी सर्वाइव कर रही थी। तो जो मेरे उस्ताद थे वो मेरी सैलरी निकाल नहीं पा रहे थे। तो मजबूरन मजबूरन उनको मेरी सैलरी 30,000 से वापस 15,000 रुपए करनी पड़ी। और मैं क्योंकि अपने खर्चे 30,000 रुपए के मुताबिक बढ़ा चुका था, तो अब मैं हो गया बड़ा परेशान। ठीक है? अब ये बात नोट करने वाली है, काइंडली देखिएगा कि जिसको हम मुसीबत कहते हैं वो हमारे लिए खैर होती है। अब कोई भी नॉर्मल बंदा बोलेगा कि यार ये तो मेरे साथ बड़ा गलत हुआ कि इस कंपनी ने मेरी सैलरी कम कर दी, या इस बंदे ने मेरी सैलरी कम कर दी, या मेरे साथ अल्लाह ने बड़ा नाइंसाफ़ी किया। इस तरह के अक्सर हम ऐसे बोल जाते हैं कि जिन पे बाद में अफ़सोस होता है कि मुझ पर मुसीबत आ गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ख़ैर मुश्किल टाइम था नो डाउट, लेकिन 15,000 रुपए जब वापस सैलरी हुई तो मैं बड़ा परेशान हुआ। अब मैंने हाथ-पैर मारना शुरू किए, ठीक है? और इस टाइम पर ये अरसा जो चल रहा था, ये चल रहा था 2019 का, यानी कि ये तमाम प्रोसेस में मुझे 2 साल लग चुके थे। अब ये 2019 का अरसा चल रहा था, और फाइवर पे मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका था, लेकिन कभी उस पर काम नहीं आया। लेकिन जब ये 15,000 रुपए हुए ना, फिर मैंने एक्टिवली अप्लाई करना शुरू किया जॉब्स पे। इससे पहले तो मैं फाइवर पे चिल मार के बैठता था, बायर खुद आएगा, तो वो कभी नहीं आया। फिर जब ये सैलरी कम हुई ना, तो फिर मैंने साइड में कोशिश करना शुरू करी कि भाई अब तो फाइवर ही आसरा है। और फिर जब मैंने ये करना शुरू किया, तो तीसरे ही हफ्ते में मेरे पास $25 का पहला ऑर्डर आ गया। उसके बाद फिर मैं फाइवर को भी साइड में लेके चलता रहा, यहाँ से 15,000 रुपए ऑफ़िस से भी लेता रहा। 15,000 रुपए में मैं डिज़ाइनिंग भी करता था, डेवलपमेंट भी करता था, टीम लीड भी करता था, और अपने जो बॉस हैं उनकी गैर हाज़िरी में पूरा ऑफ़िस भी मैं देखता था। यानी कि कितने लड़कों की सैलरी है, क्या है, मतलब ये कह लें कि आई शेप में जो सीईओ थे वाजिद साहब, उनके बाद जो रोल था वो मेरा था। और उन्होंने मेरा साथ दिया, मैंने उनका साथ दिया, और हम म्यूचुअली ग्रो किया है, हमने एक साथ एक-दूसरे के ग्रो किया है। इस चीज़ में मैं सेल्फिश नहीं हुआ कि मुझे सैलरी कम मिल रही है तो मैं सर्विसेज़ कम दूँ, क्योंकि ये मेरी लर्निंग का प्रोसेस था, और इस बीच मेरे को बहुत इंटरव्यूज़ आए। मेरे पास 60,000 तक की भी इंटरव्यू ऑफ़र्स मौजूद थी, लेकिन मैं जो 15,000 रुपए पे काम कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं गया 60,000। क्यों? मैं 60,000 पे जैसे ही जाता, मेरी लर्निंग रुक जाती। क्यों? क्योंकि वो जो बंदा था ना साथ में मेरे वाजिद अंसारी, वो मुझसे ले लिया जाता, और जो लर्निंग मैं उसके साथ कर रहा था, अब देखें मुझे ग्राउंड मिला हुआ था ना, मुझे एक कंपनी मिली है, जिसके ऊपर मैं टीम लीड बन के बैठा हूँ, और जिसमें मुझे ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं जो कभी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखे थे। इसी वजह से मैं आप सबको भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि कंपनी में जाकर एक बार जॉइनिंग ज़रूर लें। अब मैं देख रहा हूँ क्लाइंट से कैसे मिलते हैं, डीलिंग कैसे होती है, टीम लीड कैसे करते हैं, इतने सारे क्लाइंट्स एक साथ चिल्ला रहे हों तो कैसे मैनेज किया जाता है, डेडलाइन किस तरह दी जाती है, ये सब मैं सीख रहा हूँ, उधर से सीख भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ साथ-साथ। 2020 आ जाता है इस दौरान। अब फाइवर भी मेरा थोड़ा-थोड़ा चल निकला है, यहाँ से 15,000 रुपए भी मैं ले रहा हूँ, और वो बढ़कर 2020 में कुछ 20,000 रुपए का राउंड हो चुके थे, तो मेरा मामलात स्मूथ चल रहे थे। लेकिन अब जैसे ही दोबारा मामलात मेरे स्मूथ की तरफ हुए, दोबारा से ये हुआ कि जो मेरा फाइवर पे क्लाइंट था, उसने मुझे दगा दे दी। कहता है कि अब मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे तमाम बिज़नेस अब शट डाउन हो चुके हैं। तो मैंने कहा अच्छा ये क्या बड़ी बुराई है यार, ये कोविड तो मेरी जान ले लेगा इस तरह, कि पहले मेरी सैलरी कम हुई कोविड की वजह से, अब आप भी जा रहे हैं कोविड की वजह से। तो ख़ैर उसको मैंने गुड बाय कह दिया। अब मैं फिर से परेशान था। अगेन जिस चीज़ को मैं शर समझ रहा था वो मेरे लिए खैर साबित होती है कि मुझे
मजीद मेहनत का मौका मिलता है, यानी कि मैं और ज़्यादा मेहनत और तवज्जो से फाइवर पे काम करना शुरू करता हूँ, और वो मेहनत और तवज्जो मुझे रिवार्ड करती है, और फिर मैं दूसरा क्लाइंट ले लेता हूँ, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर वो सिलसिला कभी नहीं रुकता। फिर एक टाइम पे ऐसा भी आता है कि फरवरी 2020 में मैं पूरे 2 सालों में मैंने इतना नहीं कमाया होता, उतना मैं 1 महीने में कमाता हूँ। यानी कि लाख से ऊपर नहीं जाता वो, लाख से तो नीचे ही रहता है, लेकिन अच्छा खासा 50,000 से ऊपर जाता है आराम से। वो अमाउंट मैं कमा लेता हूँ अकेले 1 महीने फरवरी के अंदर, उसमें बहुत काम आया। ये टाइम वो था कि मैं एजेंसी में भी मेहनत करता था, घर पे आके भी फाइवर पे मेहनत करता था। एजेंसी में भी हमारे को अलाउ था कि हम अपने काम कर सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि इतने सारे हमारे जो भाइयों वाला माहौल था, मतलब कोई कॉर्पोरेट माहौल नहीं था, प्रोफेशनल नहीं था। हम बैठ के पबजी भी खेला करते थे वहाँ पर। तो इस तरह की कुछ लाइट वेट था। लेकिन फिर ये हुआ कि जनाब ऑफ़िस ख़त्म हो गया 2020 में ना, फिर कोविड की लहर में हम सर्वाइव नहीं कर सके और हमारा ऑफ़िस शट डाउन हो गया। सारे लड़के इधर-उधर चले गए। मैं भी घर पर पूरी फुल टाइम फ्रीलांसिंग पर आ गया, और वो टाइम और आज का टाइम मैंने कभी जॉब नहीं की। बीच में मैंने 3-3 महीने की 2 जॉब्स जॉइन की, लेकिन दोनों जगह पर सैलरी का मसला था, सैलरी लेट दे रहे थे, तो मैंने 3 महीने से ज़्यादा नहीं की। ठीक है? अब बात करते हैं कि उस चीज़ की, मुश्किल फ़ैसलों की। 22,000 छोड़कर 5,000 पे जाना शर था। लोगों ने भी यही बोला मुझे, मेरे दोस्तों ने भी यही बोला, बेवकूफ़ी है जो सो कॉल्ड सीनियर्स बने फिरते हैं, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि ये बेवकूफ़ी है, मत करना। लेकिन मेरे दिल में था, अल्लाह पे भरोसा करके मैंने ले लिया। जहाँ तक बात है घरवालों की, तो मेरे घरवालों ने कभी मुझे किसी चीज़ में प्रेशराइज़ नहीं किया, उन्होंने हमेशा सारे फ़ैसले मुझ पे ही छोड़े हैं। तो इस फ़ैसले में भी उन्होंने मुझ पर ही छोड़ा था कि तुम समझते हो तो कर लो, और तुम नहीं समझते तो नहीं करो। तो मैंने कर लिया था, तो वो मेरे लिए खैर साबित हुई। और इसी तरह फिर वो सैलरी का कम होना, तो उसमें भी बहुत सारे मशवरे ये आए थे कि छोड़ दो, वाजिद अंसारी काम का बंदा नहीं है, ये आई-शेप तुम्हारे काम नहीं आएगी, इस तरह के मशवरे बहुत आते थे। लेकिन फिर भी मैं लगा रहा, घरवालों ने तब भी मुझ पर ही फैसला छोड़ा, और फिर वो भी मेरे लिए खैर साबित हुई कि मुझे फाइवर से इंट्रोडक्शन मिल गया। फिर उसके बाद जब ऑफ़िस शट डाउन हुआ, तो मेरा फाइवर पूरी तरह चल निकला, मैं लेवल 1 का सेलर हो गया। फिर मैं फ़ेसबुक पर आ गया 2020 में ही, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया, और फिर इस तरह ये सारी चीज़ें, मेरा जर्नी आज जो हूँ, मतलब अब मैं लेवल 2 हूँ, और इसके अलावा मैं काम भी कर रहा हूँ। फिर उसके अलावा मैंने अपने उस्ताद के साथ भी काफ़ी काम किया है इसी इंटर्नशिप से। मतलब उनके पास कोई प्रोजेक्ट आता था, वो मुझे दे देते थे, मैं कर देता था, और उसके पैसे हमने आधे-आधे बाँट लिए। इस तरह से भी काफ़ी काम किए हैं। बीच-बीच में मैंने 3-3 महीने की 2 जॉब्स भी की हैं, जैसा कि मैंने बताया। अच्छा, इस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ है कि हम अपनी टर्म्स पे जॉब कर सकते हैं। अब जब मेरा काम अच्छा हो गया ना, तो वो जो 3-3 महीने की मैंने जॉब्स की ना, मैं आपको बता देता हूँ उनकी नेचर क्या थी। मैं हफ़्ते में 4 दिन जाता था, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, और मैं जाता था, जो मेरी पहली जॉब थी, अच्छा दोनों आधे दिन की थी, 4 बजे उठकर आ जाता था मैं। और जो दूसरी वाली जॉब थी, वहाँ तो मैं 1:30 बजे ही उठ के आ जाता था। सुबह 9 बजे से पहली जॉब जो थी उस पे 4 बजे तक, और जो दूसरी जॉब थी सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक। लेकिन दोनों जगह सैलरी के मामलात ख़राब थे, तो मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो ये थोड़ा-सा मेरा ये कह लें मुख्तसर जर्नी था, और इसमें जो काम की बात यही है कि जिस चीज़ को हम शर समझते हैं, वो हमारे लिए अक्सर खैर होती है। तो मुश्किल फ़ैसलों में ही आसानी होती है। हकीकत ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए स्टार्ट में। अब आप ये देखें, 2014 से एक बंदा काम करते हुए आ रहा है, और उसे 2017 तक, ये मतलब मैं एज़ अ बॉय बताता हूँ। अगर आप मेल हैं ना, तो आपके ऊपर होती है थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी। 2014 से घरवाले आपका खर्चा उठा रहे हैं ना, 2017 में आप ₹5000 कमा रहे हो, तो कितना बुरा लगता होगा घर में अपना वजूद आपको, कि यार ₹5000 कमा रहे हो, भाई इतनी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, आप उनका साथ नहीं दे पा रहे। ठीक है? मतलब मेरे फैमिली के हालात कोई ऐसे नहीं थे कि मैं कोई जद्दी-पुश्ती अमीर हूँ, हमारे बड़े डाउन हालात थे, और मतलब जैसा मैंने बताया कि मेरे पास ₹1000 महीना फ़ीस अफ़ोर्ड करने के भी पैसे नहीं बनते थे। उसके लिए मैंने 4 महीने पहले सेविंग्स की थी। तो इस तरह के कुछ हालात थे, और जो हमारा फैमिली बिज़नेस था वो गारमेंट्स तक का था। यानी कि हर तमाम मेरे भाई, मेरे फ़ादर और मेरे चाचा, मेरे ताया, हम सब ही गारमेंट्स लाइन में थे, और यही वजह थी कि मैं गारमेंट्स लाइन में नहीं गया, और ना ही मेरे भाइयों ने शुरू से ही मुझे गारमेंट्स लाइन से दूर रखा। मतलब वो खुद भी गारमेंट्स में थे, जानते थे कि उधर फ्यूचर नहीं है, तो उन्होंने मुझे कभी अपने वो जो कारखाना वाला एक कमरा टाइप था, वहाँ घुसने नहीं देते थे। बस हाँ, थोड़े बहुत काम करता था जिसकी मुझे पेमेंट मिल जाती थी। तो वो ये कह लें, मैं अपना खर्चा सीधा करने जाता था वहाँ पर बस। इस तरह की बातें थी कुछ। तो किसी का कोई सवाल यहाँ तक?
देखें बेगर्ज होके किसी के लिए मेहनत करेंगे ना, तो फिर आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को टोटल 8 साल हो गए, और आज 8 साल बाद यानी कि पिछले हफ्ते से ग्राफिक डिज़ाइन से वापस मैं डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहा हूँ। यानी कि अभी जो मैंने रिसेंट जॉब ज्वाइन की है वो एज लारावेल डेवलपर की है। यानी कि अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मैं चीता हो चुका हूँ, तो अब मैं अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है। और जहाँ तक बात है कि मैंने सोशल मीडिया की सर्विसेज क्यों देना शुरू करी, क्योंकि मैं उसमें अच्छा था। मुझे ऐसा लगता था मैं सोशल मीडिया पोस्ट अच्छी बनाता हूँ, बाकी चीज़ों से मैं घबराता हूँ। लोगो डिज़ाइन से मुझे घबराहट होती थी, प्रिंटिंग डिज़ाइन से घबराहट होती थी। तो इस वजह से मैंने सिर्फ सोशल मीडिया की ही सर्विस ऑफ़र की, और फिर जब वो 1 साल करता रहा तो बाकी सारी चीज़ों में भी खुद ब खुद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन उस्ताद का होना ज़रूरी है। एक मिसाल है संगतरा। संगतरे का मतलब होता है किसी के संग तैरना, ठीक है? यानी कि अगर आप एक मिसाल दूँगा, कोई लकड़ी है, लकड़ी अगर पानी में तैर रही है, उसके ऊपर कुछ भी पत्थर रख देंगे, तो वो भी तैरेगा उस लकड़ी के साथ। लेकिन अगर पत्थर आप डायरेक्ट पानी में डालेंगे, तो वो डूब जाएगा। तो आपको अपने लिए वो लकड़ी ढूँढनी है। अपने संग तैरने वाला आपको ऐसा ढूँढना है कि जो आपको गाइड कर सके। और यकीन माने प्रोफेशनल लाइफ तो अलग चीज़ है, लेकिन जो पर्सनल लाइफ में मैंने अपने उस्ताद से सीखा है वो बहुत मतलब नॉन रिटर्नेबल है। और मैं स्टार्ट में जब मैंने उनको जॉइन किया था तो मैं ऐसा टॉक्सिक बंदा था कि ना पूछें। घसीला और वो कुछ-कुछ सिम्पटम्स अभी आज तक मुझ में हैं, लेकिन उस वक़्त तो मैं हद दर्जा टॉक्सिक था। मुझसे बात करना बेवकूफ़ी थी उस टाइम। लेकिन फिर वो वक़्त के साथ उनकी सोहबत में रहते-रहते असर आते-आते उनका आ ही गया। और इसमें एक दूसरे उस्ताद भी मेरे शामिल हैं, सैयद शाहज़ेब। ये बेसिकली दोनों पार्टनर्स थे, वाजिद अंसारी और सैयद शाहज़ेब, जो आज तक मेरे साथ हैं और हम एक साथ काम करते हैं। सर, क्या आपकी फैमिली का अब भी गारमेंट्स वाला बिज़नेस है या वो भी बाकी कामों की तरफ मूव कर गए? बिज़नेस तो देखें बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था हमारा, ग्रो नहीं कर सके थे। लेकिन ये है कि यस, जॉब्स जो हैं वो सारी गारमेंट्स कंपनी में करते हैं। लेकिन मेरे एक भाई ने स्विच कर लिया था, उसने मेडिकल की तरफ कर लिया था अपने आप को। और उसका भी कुछ स्टोरी इसी तरह से ही है कि वो बहुत कम पैसों के एवज़ जो है ना काम करता था, नाइट जॉब करता था और वो अपनी नींदें बर्बाद करता था। लेकिन फिर उसका सिला भी उसको ये मिला कि जो उसके बॉस थे, यानी कि उस जिनके वो मेडिकल पे काम करता था, तो उन्होंने उसको मेडिकल में अपना मेडिकल करवाने के लिए हेल्प करी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेरे भाई का अपना मेडिकल है, उस पर 2 भाई काम करते हैं मेरे। बाकी के 3 गारमेंट्स लाइन में ही है, छठा मैं हूँ और मैं बिल्कुल अलग हूँ, मैं फ्रीलांसिंग में हूँ। 2 मिनट हमारे पास बाकी है मीटिंग एंड होने में, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, वरना तो फिर हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो यही मेरा कुछ जर्नी था छोटा-सा, बस इसी के अंदर हैं जो हैं। कहने का मतलब ये है कि बस ट्राई, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। सर, मेरे हस्बैंड ने आपके इस कोर्स के स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले लैपटॉप गिफ्ट किया और आपका कोर्स का बताया। मैंने फर्स्ट टाइम कोई कोर्स किया कंप्यूटर लाइन में। जी, अच्छा तजुर्बा होता है। अच्छा हाँ, जहाँ तक बात है मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कहाँ सीखी, तो मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग किसी से नहीं सीखी, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, बल्कि यूट्यूब की वीडियोज़ आती थी, बल्कि यूट्यूब तो उस ज़माने में इतना आम भी नहीं था। पायरेसी से सीडीज़ आती थी। पता नहीं आप लोगों को पता हो, उस टाइम पे सीडीज़ का दौर था, तो लर्निंग की सीडीज़ आती थी। ऐसे ही 30-30 रुपए में जो है ना कोर्सेज़ मिल जाया करते थे। तो मैं उनसे मैंने सीखा है, यानी कि लर्निंग की सीडीज़ से। मैं अभी ये क्लास खत्म होती है ना तो आपको ग्रुप के अंदर तस्वीर भी दिखाता हूँ कि मैंने किस-किस तरह क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं। मेरे पास पूरी एक फ़ोल्डर मौजूद है, जो-जो सीडी से मैंने सीखा है। देखें, दुआ से पहले मेहनत है। दुआएँ तो साथ ही हैं, लेकिन मेहनत शर्त है। मैं खुद बोलता हूँ, मैं यार इतना काबिल नहीं था जितना अल्लाह के एहसान है मुझ पे, कि मुझे अभी मेहनत नहीं करनी पड़ती इतनी ज़्यादा और इसके रिवार्ड्स मुझे बड़े मिलते हैं। लेकिन मेहनत में ही जो है ना कामयाबी है। सर जी, सीडीज़ होती थी, मगर ये कोर्स वाला पहली बार मालूम हुआ मुझे, तो लगा सीडीज़ में बस मूवीज़ या साइन सॉन्ग्स होते थे। जी हाँ, ढूँढने पे बात है। मैं शुरू से इस चीज़ में मतलब इंटरेस्टेड नहीं था। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो मतलब नॉर्मली किसी को शायद इतनी ज़्यादा पता भी ना हो। मैं वो चीज़ें जान लाइक अपना पैशन फाइंड करने के लिए मैंने पता नहीं क्या-क्या सीखा है।
मैंने 3D मैक्स भी सीखा है, मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट भी सीखी है, मैंने नेटवर्किंग भी सीखी है, मैंने PHP भी सीखी है। इतनी सारी चीज़ें मैं मतलब पढ़ा हूँ। चलें जी, हमारे पास 1 मिनट से भी कम वक्त बाकी है और हमारी जो आज की बात